दोनों नहीं गिन सकते, माने एक है नहीं, एक की सीमा नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है, इसलिए गिन नहीं सकते हैं। गुणा दोषास् संख्यातुं नैव शक्यन्ते, गुणाः दोषाश्च सारङ्गिणः, अभावात् अनन्त्यात् प्रथमो राशि अभावादेव पश्चिमः। अनंत होने के कारण गुणों को नहीं गिन सकते हैं, बिल्कुल अभाव होने के कारण दोषों को नहीं गिन सकते हैं। इस प्रकार चमत्कार से बताते हैं। आस्तांते गुण राशिवत, इस प्रकार गुणों की संख्या नहीं है, उसी प्रकार मैंने भगवान के जितने भी अवतार हैं, अवतारों की भी कोई संख्या नहीं है। आस्तांते गुण राशिवत गुणपरिवाहात्मनां संख्या भौमनिकेतनेष्वपि, भौम माने भूमि में, भौमनिकेतनेषु भूमि में वैष्णवों के भवन में भगवान आराधना को स्वीकार करके अर्चा के रूप में रहते हैं। कुटी कुंजेषु, ऋषियों के कुटी कुंजों में भी भगवान विराजमान होकर उनके द्वारा आराधन को स्वीकार करते हैं। अर्च्यः सर्वसहिष्णु, हम लोग प्रकृति मंडल में हैं, कभी जानबूझकर भी अपराध बनता है, कभी अनजान में भी अपराध बनता है। माने भगवान के समय से आराधना करनी चाहिए। पंचकाल 5 समय का निर्णय किया ना आराधना के लिए, अभिगमनम, उपादानम, इज्या, स्वाध्याय, योग, ये 5 पंचकाल बोलते हैं। श्री वैष्णव को पंचकाल परायण, पुण्यवाचन आदि श्लोक में भी, आनंद श्लोकों में पंचकाल परायण आता है। माने अभिगमन माने भगवत सानिध्य में जाने के लिए तैयार होंगे हम लोग। प्रातः शौच आदि से लेकर स्नान और अपने गुरु परंपरा अनुसंधान आदि करके भगवत सानिध्य में जाने के लिए जो तैयार रहेंगे, वहां तक की जो प्रक्रिया है वो अभिगमनम, अभितः गमनम, परमात्मा के सानिध्य में जाने के लिए चारों ओर से तैयार होकर सिद्ध होना, सन्नद्ध होना, ये अभिगमनम। उपादानम माने आराधना की दूसरी दशा है पंचकाल में। उपादानम माने उसके लिए, माने परमात्मा की आराधना के लिए, अच्छा अवतार की आराधना के लिए पुष्प चाहिए, तुलसी चाहिए, जल चाहिए, स्थान की शुद्धि करनी पड़ेगी। सब सामग्री को इकट्ठे जब रखेंगे तब आराधना शुरू करेंगे। उन समस्त उसमें धूप, दीप, चंदन यावत षोडशोपचार आदि सब कुछ चाहिए। पंचामृत आदि सबको इकट्ठा करना, वस्तुओं को उपादान माने ग्रहण करना, तैयार करना, वो उपादान। इज्या तब बैठे बैठे यजदेव पूजाया, वो पंचकाल में जो तीसरा काल है। अभिगमनम, उपादानम, इज्या, स्वाध्याय, संस्कृत वेद, द्रविड़ वेद और उपब्रह्मण, श्री रामायण, भागवत आदि तत्त ग्रंथों को भगवान के सानिध्य में सुनाना निरंतर। जैसे तिरुपति बालाजी में भगवान के लिए सब शाखाओं को सुनाते हैं वेद, और इतिहास पुराण सब विभाग रहता है। उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में सिंहासनम एक दिव्य देश है, विशाखापट्टनम के बगल में भगवान एक ही श्री विग्रह में वराह रूप और नृसिंह रूप, 2 रूप में रहते हैं। एक विग्रह निज स्वरूप ऐसा है, पूरे वर्ष में एक बार खोलते हैं, पूरे चंदन से ढक देते हैं। वो अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन खोलते हैं। उसको चंदन यात्रा ही बोलते, इतनी भीड़ लगती है। रात को 1000 घड़ाओं से भगवान को स्नान कराकर पूरे चंदन से ढक देते हैं। फिर 1 वर्ष के बाद में खोलेगा, उसको चंदन यात्रा बोलते हैं। ऐसा क्यों? माने भगवान के चरण भूमि में धस गए हैं उसमें। जब प्रहलाद जी ने एक बार ऐसी इच्छा की, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष माने वो देह संबंध है, ये दोनों बंधु हो गए प्रहलाद जी के। उन लोगों के लिए आपने अवतार लिया था, 2 अवतार, दोनों को एकत्र एक ही अधिकरण में हम दर्शन करना चाहते हैं प्रभु। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की प्रहलाद जी ने। भगवान वेग से आए प्रहलाद जी की रक्षा के लिए। वो वेग में चरण नीचे धस जाते हैं पृथ्वी में, इसलिए चरण का दर्शन वहां नहीं होता है। त्रायी दिव्याहरंतम हृदसरिपुसुतम त्रातु कामो रहस्ये विश्रस्तम पीतवस्त्रम निजकटियुगले सव्यहस्तेन गृह्णन् वेगश्रान्तं नितान्तं खगपतिममृतं पाययन्नन्यपाणौ सिंहाद्रौ शीघ्रपातक्षितिपीतपदः पातु मां नारसिंहः। ऐसा पूर्वाचार्य ने मुक्तक श्लोक बनाया। त्राहि, इस प्रकार प्रहलाद जी ने कहा, त्राहि दिव्याहरंतम त्रिदश रिपुसुतम। त्रिदश माने देवगण, उनके रिपु हिरण्यकशिपु।
त्राहि दिव्याहंतम त्रिदशरी कुसुतम त्रातुगामो रहस्य। जब वेग से भगवान पधार रहे थे, वो कटी में जो पीताम्बर है, वो पीताम्बर फिसल रहा था। मैंने उस वस्त्र को निज कटी युगले सभ्य हस्ते न गृहण, बाएं हाथ से भगवान वस्त्र को संभालने लगे। जब वेग में फिसल जाता है, और गरुड़ जी में सवार हो रहे थे, गरुड़ जी में आ रहे थे। गरुड़ जी कहाँ कितने दूर से पहुंचना है, भगवान के मनोभाव को जानने वाले हैं। त्रिदशरी कुसुतम त्रातुगामो रहस्ये विस्रस्तम पीतवस्त्रम निज कटियुगले सभ्य हस्तेन गृह्णन् वेगश्रान्तं नितान्तं खगपतिं अमृतं पाययन् अन्यपाणौ। भगवान के अंग अंग में क्या अमृत रहता है। आराव मुदाड़वान, भगवान के लिए भी आड़वान शब्द लगाया। कुंभकोणम एक दिव्य देश है, जब वहाँ आसपास में सब मिलाकर 7-8 दिव्य देश वहाँ है। सारंगपाणी भगवान लेटे हुए भगवान है, सारंगपाणी नाम है। आड़वान इतना सुंदर नाम रखा हमारे चटकोप सूरी ने। आरावमुदे अतृप्तामृत ऐसा नाम रखा। अतृप्तामृत जितना भी आप अनुभव करें, कभी भी माने भक्त तृप्त नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अपर्याप्तामृत या अतृप्तामृत उनका नाम पड़ गया संस्कृत में। आरा अमुदु, अमृत शब्द तमिल में अमुदु हो गया अपभ्रंशों के। आरा माने जितना अनुभव करने पर भी तृप्ति नहीं होती, और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार और आस्वादन करने की इच्छा होती है। उस प्रकार अमृत स्वयं अमृत शब्दवाच्य भगवान है। उपनिषदों में भी भगवान का अमृतम नाम है। तब वो भगवान को आरावमुदे इस प्रकार बुलाया। खगपतिम अमृतम पाययन् अन्यपाणौ। एक एक अंग में भगवान का अमृत है। सर्वगंध सर्वरस, छांदोग्य उपनिषद में आता है जब भगवान सर्वरस हैं, सर्वत्र रस को देने वाले भी। ऐशई एवानंद याति, भगवान का नाम भी आनंद है। आनंदो ब्रह्मे दिव्य जानात्, परमात्मा का आनंद, इसलिए आनंदमयाधिकरणम श्री भाष्य में एक अधिकरण है। आनंदमयोभ्यासात् सूत्र है। खूब विचार करते रामानुज स्वामी आनंदमय, उसमें मयट है, प्राचुर्यार्थ है, मयट विकारार्थ है, मयट, और यहाँ इसके माने सांगत्य ज्यादा बैठेगा। प्राचुर्यार्थ में वहाँ मयट को बिठाते हैं अपने ही। रामानुज स्वामी आनंदमय है, परमात्मा आनंद प्रचुर। इसलिए ऐसे परमात्मा आनंद देने वाले भी, स्वयं आनंद स्वरूप भी है। अपने उपासकों को, भक्त प्रपन्नों को आनंद प्रदान करने वाले स्वयं आनंद स्वरूप परमात्मा है। इसलिए उनके अंग अंग में अमृत भरा है। खगपतिम अमृतम पाययन् अन्यपाणौ, बाएं हाथ से अपने वस्त्र को संभालने लगे वेग में, और दाएं हाथ से गरुड़ जी को अमृत पिलाने लगे। पाययन् अन्यपाणौ सिंहाद्रौ शीघ्रपातक्षिति पीत पदा, चरण धस गए परमात्मा के। पातुमाम नारसिंह, वो सिंहासन बहुत सुंदर स्थल है पहाड़ में। और वहाँ भी श्री भाष्य, भगवत विषय, क्षेत्र महात्म्य, श्री रामायण सब पारायण होता है। पारायण के लिए अलग अलग पोस्ट, जैसे आपके यहाँ विभाग, व्यापक व्याकरण विभाग, वेदांत विभाग, अमुक विभाग, उसी प्रकार पारायण के उनके लिए, वेद के लिए सब जितनी उपलब्ध है, अभी 10 शाखाएं तक उपलब्ध हैं। पूरे वेद में कितने थी शाखा? 1131 शाखाएं रही। मैंने भाष्यकार पतंजलि ने भी संख्या दी है महाभाष्य में, और अन्यत्र ही है। 1131 शाखाओं में से 10 शाखाएं वो भी दक्षिण भारत, उत्तर भारत में दिया है तो ग्रंथ के रूप में, लेकिन मुख में कंठस्थ लगभग कम है, विरल लोग हैं। माध्यमिक शाखा के कुछ हैं, इधर महाराष्ट्र आदि में कुछ सामवेदी लोग हैं, लेकिन कंठस्थ वाले सब दक्षिण में, तमिलनाडु और आंध्र। वेद के जितने भी उधर हैं 10 शाखा तक अभी मैंने बचे हैं। सामवेदी 1000 शाखा वाला सामवेद है, 21 शाखाएं ऋग्वेद में है, 15 शाखाएं मैंने यजुर्वेद में, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद में, पूरे यजुर्वेद में सब मिलाकर 101 शाखाएं हैं, और 9 शाखाएं अथर्ववेद में सब मिलाकर 1131 शाखाओं में से 10 शाखाएं बची हैं। इतना बड़ा विशाल वैदिक भंडार नष्ट हो चुका है। मैंने अनुसंधान करने वालों के अभाव में देखिए कितना मैंने निकल जाता है, अपने वांग्मय राशि कितनी निकल गई। इस प्रकार भगवान वेद वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य। दक्षिण भारत में इतने रटते हैं, हमारे उत्तर भारत में रटने की प्रक्रिया कम है।
दक्षिण भारत में ग्रंथों को इतना रटते हैं, बाल्यकाल से 5 साल से उनको दिव्य प्रबंध सिखाना शुरू कर देते हैं। एक बार जब आचार्य उच्चारण करेंगे वो 3 बार कराएंगे, पल्लांड पल्लांड, या आचार्य बोलेंगे वो 3 बार बोलेगा। वेद और जितने भी ग्रंथ हैं एक बार बोलेंगे तो दोबारा बोलेंगे वो लोग। 2 बार उच्चारण करना संस्कृत ग्रंथों के लिए, 3 बार गुरु के पढ़ाने में, जिसको संध्या बोलते हैं। आचार्य शिष्य में जोड़ते हैं, आचार्य पूर्व रूपम अंतेवास्युतर रूपम विद्या संधि प्रवचन गुम संधानम। मैंने जो आचार्य बोलेंगे उसका अनुच्चारण शिष्य करेंगे, इसलिए वो उच्चारण भी नहीं बिगड़ता है, स्वर भी नहीं बिगड़ता है, शुद्धता में भी कोई न्यूनता नहीं आती है। इस प्रकार का अनुसंधान एक क्रम बहुत सुंदर था दक्षिण भारत में। धीरे धीरे उधर भी कुछ लोग होने लगा, लेकिन वेद के लिए है, इतनी आराधना करते हैं, वेद में इतनी आराधना करते हैं वो लोग, माने निरंतर उसमें लगे रहते हैं। जो महाकवि कालिदास ने कहा, विद्या तो इसे सम्यक आराधिता विद्या, उसकी पूरी आराधना करनी चाहिए। भगवान राम ने राज्य का शासन भी नहीं किया, उपभोग भी नहीं किया। वाल्मीकि बताते हैं, रामो राज्यम उपासित्वा, रामो राज्यम उपासित्वा, भगवान ने राज्य की आराधना की, उपासना की। माने एक राज्य में विभूति है, भगवत विभूति को कैसी आराधना की जाती है, भगवान ने अवतार लेके आए, इसलिए उपासना करके दिखाया प्रभु ने। विद्या भी वैसी है, जिस प्रकार भगवान की आराधना, भगवान के प्रतिपादक प्रमाण विद्या की भी उसी भी प्रकार आराधना। पूरे दिव्य प्रबंध बोलते हैं 4000 कंठस्थ, और वेद का पाठ करते हैं कंठस्थ, कर्मकांड कराते हैं कंठस्थ। इस प्रकार विद्या की जो आराधना, अब अपने पूर्वाचार्य लोग उसी प्रकार मान विद्या में पारंगत थे। मैंने भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब कितने मंगलमय अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, असंख्य गुण हैं। और भगवान 16 बन के अर्चा के रूप में आते हैं। अर्च्य सर्वसहिष्णु, हम लोगों के द्वारा जो जो अपचार बनता है सब भगवान सहन कर लेते हैं। अर्चक पराधीना अखिलात्म स्थिति, अपने को भक्तों के हाथ में सौंप देते हैं। वो कब सवारी चलाते हैं, कब तिरुमंजन करते हैं, और कब भोग लगाते हैं, कब क्या करते हैं। माने सर्वज्ञ होने पर भी महातेजा, माने भगवान भक्त परतंत्र बन जाते हैं। घूमते वही भक्त वत्सलः, माने भगवान परतंत्र होकर अपने को देते हैं, भक्तों के हाथ में देते हैं। अर्च्यः सर्वसहिष्णु अर्चक पराधीना अखिलात्म स्थिति प्रीणीशे, भगवान इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं भक्तों के द्वारा। हृदयाणुभिस्तव ततः शीलात् जड़ी भूयते, ये भाव में प्रयोग कर रहे हैं। पराशर भट्ट स्वामी महावैयाकरण थे। हृदयाणुभि जड़ी भूयते नाम हृदयाणवः जड़ी भवन्ति इत्यर्थ। प्रशस्त हृदय वाले विज्ञ लोग जो है, ज्ञानी लोग हैं, जड़ जैसे हो जाते। भगवान इतने परात्पर परमात्मा इतने सुलभ बन गए। अनुसंधान करते हुए भगवान के सौलभ्य को देखकर बड़े बड़े आलवार आचार्य जैसे ज्ञानी लोग विवश बन जाते हैं। ये भगवान का माने ये पूर्णमेव अवशिष्यते, माने अर्चावतार में भी भगवान पूर्णतया रहेंगे। इसलिए आलवार आचार्यों ने जो आराधना की 108 दिव्य देशों में माने भगवान के जो दर्शन करते हैं, अपने आचार्य लोग भी जो आराधना करते हैं। हमारे यहाँ पंच संस्कार में अंतिम याग भी है, जिस दिन आचार्य लोग समाश्रयण करके भोग लगा के पाना, भगवान की आराधना करके पाना, इस प्रकार उपदेश देते हैं। वो याग यजदेव पूजायाम में अपने श्री वैष्णव संप्रदाय में ये भगवत रामानुज स्वामी जी का प्रतितंत्र है। माने जो अन्य सिद्धांत में न हो इसमें ही हो उसको प्रतितंत्र बोलते हैं। प्रतिनियतम तंत्र प्रतितंत्रम। और एक रामानुज स्वामी जी ने माना है, मैंने कल तो कुछ बताया गया, लक्ष्मी का पुरस्कार इत्यादि। शरीर शरीरी भाव, सारा जगत भगवान का शरीर है। शरीर माने कैसे, भगवान के लिए आधेय विधेय नियम में जो है वो शरीर होगा। तस्य शरीरम सश्रेष्ठ। रामानुज स्वामी वेदांत संग्रह श्री भाष्य में लिखते हैं, मैं सारे जगत को भगवान नियमन करते हैं, अपने अधीन में रखते हैं। वो सब भगवान के लिए क्या होता है, वो शरीर होता है। वो परमात्मा शरीरी होते हैं। ये शरीर शरीरी भाव बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी ब्राह्मणम एक भाग है। इससे पृथ्वी शरीरम, इससे आत्मा शरीरम, माने चेतन भी माने भगवान के शरीर है, अचेतन भी भगवान के शरीर है। माने भगवान के द्वारा नियम्य, भगवान के लिए विधेय,
ये सब ये शरीर होता है, वो शरीरी होते हैं। ये शरीर शरीरी भाव के द्वारा जितने भी अद्वैत परक आदि वाक्य उनको भी ऐतदात्मविदं सर्वं तत्त्वमसि, जो अद्वैत सिद्धांत में अभेद जो बताया जाता है उनको सब विशिष्ट अद्वैत परक भगवत रामानुज स्वामी को चाबी है रामानुज स्वामी जी के लिए। शरीर शरीरी भाव अंतर्यामी ब्राह्मणम समन्वय करते, इसलिए भगवान जहां भी रहेंगे पूर्णतया पूर्ण रूप में रहेंगे। अपने आलवार में जो आराधना की अर्चावतार में उन आलवार लोग, इसलिए जहां आलवार भी रहेंगे वो दिव्य देश होता है। फिर दक्षिण भारत में आलवारों का सानिध्य रहता है, पूरा न कर पाए हम लोग भी, अन्यथा आलवार एम्बेरुमानार जीयर तिरुवड़ीगढ़े शरण में से बोलते हैं। आलवार में सब आलवारों के प्रतिनिधित्व सर्वोप सूरी करेंगे, अवयवी हैं। बाकी आलवार जितने भी उनके अवयव हैं, इसलिए आलवार माने सर्वोप सूरी, एम्बेरुमानार माने रामानुज स्वामी, जीयर माने बराबर अपने स्वामी को जीयर शब्द से व्यवहार करते हैं। ऐसे जीयर जैसे अड़ियन शब्द द्रविड़ शब्द है, जीयर शब्द भी द्रविड़ शब्द है। जिया शब्द है ना पूज्यवाची है, और त्रिदंडी सन्यासियों के लिए रूढ़ हुआ है जीयर शब्द। जीयर शब्द में प्रसिद्ध होते हुए भी संस्कृत शब्द नहीं है। संस्कृत में यति ही संयमी इत्यादि शब्द हैं। जीयर और रकार भी आ गया। जिया माने पूज्य होता है, जो पूज्य, जो त्रिदंड लेंगे ऐसे सन्यासी लोग दंड धारण मात्रेण यति ही पूज्यो न संशयः, माने वो लोग प्रणव में बन जाते हैं, मोक्षाश्रमी बनते हैं। इस प्रकार सज्जन लोग जो आराधना करते हैं वो भगवान की अर्चावतार में, अर्चावतार की आराधना के बिना माने अपनी जो दिनचर्या पूरी नहीं होती है। इसलिए भगवान अर्चावतार में पूर्ण रूप में रहते हैं। सामान्य छोटा सा भी आलय मंदिर रहे, वहाँ भी सर्वोपसूरी रामानुज स्वामी और बराबर अपनी स्वामी यहाँ तक जब रखते हैं, फिर तीर्थ ग्रहण करते हैं। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं हुआ। हो सके तो पूरे आलवार आचार्य लोग, ना हो तो इतने, वो सबका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार आलवार आचार्य ने भगवान को उस रूप में जाना है। 500 स्वरूप का मंगलाशासन किया, वैकुंठ तक का मंगलाशासन करते हैं। मानी इन 108 दिव्य देशों में 2 दिव्य देश यहाँ नहीं है। मानी प्रकृति मंडल से परे है। क्षीर सागर एक दिव्य देश है, साक्षात वैकुंठ एक दिव्य देश है, वो भी आलवार लोग गाते हैं। वो शरीरांतर से मुक्त दशा में प्राप्त होने वाले हैं। 106 जो दिव्य देश है ये भूमंडल में है। मानी कुछ उत्तर भारत में लगभग 11 दिव्य देश उत्तर भारत में है। ब्रजमंडल पूरा दिव्य देश है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन ये सब मिला के दिव्य देश में आते हैं। नैमिषारण्य दिव्य देश है। अयोध्या दिव्य देश आलवारों में गाया है, मंगलाशासन किया है। और नेपाल में जो मुक्तिनाथ क्षेत्र है, सालग्राम क्षेत्र, उनको भी परकाल सूरी और विष्णुचित्त आलवार ने गाया, वो भी दिव्य देश सालग्राम क्षेत्र। द्वारका को भी आलवार में गाया, वो भी दिव्य देश है। जोशी मठ पीरिदी, तिरुपीरिदी ऐसा नाम रखा है ग्रंथ में। परकाल सूरी ने प्रीति शब्द पीरिदी बन गया तमिल में विकृत होकर। पहले 6 महीना बद्रिकाश्रम में आराधना, 6 महीने नीचे आराधना होती थी। अभी तो पांडुकेश्वर में वहां भी बनाए, मैंने भगवान वहां जोशी मठ में आते थे। भगवान जहाँ प्रीति पूर्वक रहते थे वो पीरिदी हो गया, तिरुपीरिदी आलवार ने ऐसा नाम रखा। वो एक दिव्य देश बदरिकाश्रम दिव्य देश बदरी वनंगुदु में अपने परकाल सूरी ने बद्रिकाश्रम को गाया। और सबको भक्तों से निवेदन करते हैं, जब तक इंद्रियां ठीक से काम करेंगी, आप युवक रहेंगे, युवती के रूप में रहेंगे, उस समय पहुंचिए बद्रिकाश्रम का दर्शन किए, जहाँ मंत्र का अवतार हुआ है। अष्टाक्षरी मंत्र का अवतार हुआ, वो अष्टाक्षरी क्षेत्र है। श्रीमद् भागवत का भी मुझे अवतार हुआ, जन्मभूमि है। अब अष्टाक्षरी मंत्र का भी अवतार हुआ। भगवान नरनारायण के रूप में अवतार लेकर स्वयं भगवान शिष्य बन गए और स्वयं भगवान आचार्य बन गए। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में नरनारायण के विषय में सुंदर निरूपण है। 1 स्कंध में एक बार आता है, शुरू में भी अवतार को भूतु तीव्रम तपस्ते पे मैंने बताते हैं। वो एक दिव्य देश है बदरिकाश्रम। तो बदरी वनंगुदु में आइए, बदरिकाश्रम को प्रणाम करेंगे, वो परकाल सूरी बोलते हैं। और वहाँ एक छोटी सी कथा जैसे देते हैं गाथा में, पासुर में। परकाल सूरी कोई वृद्ध हो गया, ज्यादा ही वृद्ध हो गया। वृद्ध होने के बाद एक लाठी लेकर खड़ा है, कांप रहा है, अति वृद्ध हो गया। उस समय भी वो भगवान का चिंतन नहीं करता है।
मैंने जीवन में ये अनुभव किया, वो अनुभव किया, ये किया, वो किया, प्राकृतिक विषयों का ही स्मरण करता है। ऐसी स्थिति आएगी तो भगवान का क्या भजन करोगे, क्या बदरी जाओगे। मैंने जब तक मैंने इंद्रियां काम कर रही, बदरी बड़न बुध में आइए आइए, इस प्रकार सबको आमंत्रण करते हैं परकाल सूरी। उसी प्रकार सड़कों सूरी भी वहाँ जो भगवान विराजमान है मधुरै के बगल में, अगर कोई सुंदर बाबू भगवान, वहां जाने के लिए बोलते हैं पहले वहां जाइए, सीधे वहां नहीं जा पाएंगे, बगल वाला पर्वत वहां पकड़ लीजिए, वहां भी नहीं जा पाएंगे। अयन मलई, जुड़ा हुआ पर्वत, जैसे तिरुमला है ना, सप्तगिरी है, नारायणाद्रि, वेंकटाद्रि, शेषाद्रि, अलग अलग नाम है ना, नारायणाद्रि, वृषभाद्रि, वृषाद्रि मुख्यान, वो सुप्रभात में आता है। सप्तगिरी बोलते हैं, 7 पहाड़ के ऊपर भगवान विराजमान है। उन्नमे तरुण, हमारे सड़कों सूर्य ने भी उपदेश किया है, शास्त्र गीति 3रे शतक के 3रे दशक में। उन्नमे तरुण, उन्न माने पर्वत। आप माने तिरुपति में कभी कभी घंटों घंटा लग सकता है दर्शन करने में। आलवार बोलते हैं वही पर्वत में पहुंच जाओ, उस स्थान में पहुंच जाओ संकल्प करके। उन्नमे तरुण, वो पर्वत ही आपको फल देगा। वो शेष का आकार है, भगवान का आकार भी मानते हैं ज्ञानी लोग। स्वयं वो पहाड़ क्या है, भगवत स्वरूप ऐसा भी मानते हैं, शेष के आकार सही है, शेष जी का स्वरूप भी मानते हैं। 7 पर्वत हैं, कम से कम जाने का संकल्प करके वहां तक पहुंच जाओ। भगवान तक न हो, पर्वत में पूर्ण नहीं करूं, वहां पहुंच जाओगे बस। भगवान के लिए आवश्यक है, पर्वत ही फल देगा। सड़कों सूरी बोलते हैं, इसलिए प्रातः काल उठ के वेंकटाचलपतये नमः प्रत्येक दिन बोलना है। सड़कों सूरी बोलते हैं, வேங்கடங்கள் வேய்மேல் வினைமுத்தவும் தங்கள் தங்களுக்கு நல்லனவே செய்வார் வேங்கடத்துறைவார்க்கு நம என்னலாंगड़மை அது सुमंदार। एक भार उठाओ, मैंने आलवार बता रहे एक पहाड़ उठाओ। ये अंजलि मुद्रा है, सर्वस्व है। अम जलयति की अंजलि, अंजलि शब्द मैंने संस्कृत में पुल्लिंग है। अम माने अकारवाच्य भगवान नारायण को जलयति माने वो द्रवित कर देता है, इसके सामने भगवान भी झुक जाते हैं। हमारे वेदांत देशिक स्वामी ने एक वरदराज 50 वरदराज भगवान के विषय में 50 श्लोक बनाया है उन्होंने भी। जैसे कोरे स्वामी ने वरदराज तो लिखा, उसी प्रकार 16वीं शताब्दी में अप्पय दीक्षित हुए बड़े अद्वैत विद्वान, उन्होंने भी 102 श्लोक में एक ही छंद में, वसंत तिलक का छंद में वरदराज तो बनाया है। अभी भी वो ग्रंथ मिलता है सब खंभा से। मैंने वरदराज तो मैंने कंची वरदराज भगवान को अप्पय दीक्षित ने भी स्तोत्र किया, विष्णु परक स्तोत्र उन्होंने भी किया। अब वेदांत दृष्टि में 50 श्लोक बनाए, उसका नाम है वरदराज 50। एक श्लोक में बताते हैं, देखो भगवान आप यदि हमारे ऊपर निग्रह रूपी अस्त्र को यदि प्रयोग करोगे, निग्रह माने क्रोध, अनुग्रह माने कृपा, निग्रह माने क्रोध। यदि हमारे ऊपर क्रोध आप यदि निग्रह प्रयोग करेंगे, हमारे पास उस अस्त्र को, निग्रह रूपी अस्त्र यदि आप प्रयोग करेंगे हमारे ऊपर, उसको काटने के लिए प्रति अस्त्र हमारे पास है। देशी स्वामी भगवान बोलते हैं, प्रत्यस्त्रम अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे। प्रत्यस्त्रम अंजलि रसौ माने हमारी जो अंजलि है आपके, उसको निग्रह रूपी अस्त्र को काटने के लिए प्रत्यस्त्र है। प्रत्यस्त्रम अंजलि रसौ तव निग्रहास्त्रे। इसलिए भगवान के ऊपर भी हम लोग भी बाण प्रयोग कर सकते हैं। कैसा प्रयोग कर सकते हैं? मुंडकोपनिषद इतना सुंदर निरूपण किया, प्रणवो धनुस्सरो यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वक्तं मयो भवे। ये मुंडकोपनिषद का मंत्र है। माने हमारी जो आत्मा है वो आत्मा बाण है। आत्मा रूपी बाण को प्रणव में चढ़ाकर, माने प्रणव रूपी धनुष पे चढ़ाकर संधान करके, और ब्रह्म रूपी जो लक्ष्य है वहां उसका प्रयोग करो। लेकिन प्रयोग करते समय, बाण चलाते समय अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, एक भाष्यकार इतना सुंदर लिखते हैं, अप्रमत्तेन माने भूल नहीं करना चाहिए वहां। प्रमादो अनवधानता, अनवधानता नहीं होती, सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। देवतांतर फलांतर उपायांतर इनको छोड़कर, देवतांतर को छोड़कर, उपायांतर को छोड़कर, फलांतर को छोड़कर, भगवान को ही उपाय मानकर, भगवान को ही रक्षक मानकर, भगवान को ही लक्ष्य मानकर, लक्ष्य में उस बाण को प्रयोग करना चाहिए। आत्मा रूपी जो बाण है उसको प्रणव रूपी धनुष में चढ़ाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य में छोड़ना है, संधान करके।
वो छोड़ते समय अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, देवतांतर फलांतर उपायांतर को छोड़कर परमात्मा को ही लक्ष्य करके जब आप आत्मा की शरणागति करेंगे, परमात्मा की शरणागति आत्मा को अर्पण करेंगे, न्यास विद्या भी बोलते हैं। न्यास वेशाम तपसाम अतिरिक्तमाहु, तैत्तिरीय उपनिषद महानारायण में अंतिम में तपस्या, ये तपस्या वो तपस्या सब कुछ बताते 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 जाकर अंतिम में न्यास वेशाम तपसाम अतिरिक्तमाहु, सब तपस्याओं में न्यास माने भगवान की शरणागति सर्वोपरि है। माने यदि शरणागति प्रयोग करेंगे, शरणागति माने दृढ़ विश्वास, श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये, आत्मा को परमात्मा में समर्पण करना माने आपका मैं आज से अनन्य हूँ इस प्रकार स्वीकार करना। माने शरणम ब्रज, जहाँ भगवान बताते हैं वहाँ विधान करते हैं, शरणम प्रपद्ये यहाँ अनुष्ठान है, आचरण है। माने जो गत्यर्था बुद्ध्यर्था, गत्यर्थक जितने भी धातु हैं वो सब बुद्ध्यर्थक होते हैं। शरणम प्रपद्ये शरणम गच्छामि माने भगवान को अध्यवस्यामि, अध्यवसाय दृढ़ अध्यवसाय विश्वास कर रहा हूँ, ये अर्थ पूर्वाचार्य लोग निरूपण करते हैं। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्, बाण जिस प्रकार लक्ष्य में जाकर तन्मय होता है, तादात्म्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी भगवान को प्राप्त अर्थात सायुज्य मोक्ष को जीवात्मा प्राप्त कर लेगा। माने उपायांतर फलायांतर सब ये सब छोड़कर भगवान के शरण में जाएंगे। आत्मा रूपी जो बाण है प्रणव में चढ़ाकर, माने प्रणव स्वरूप ज्ञान कराता है। प्रणव में 3 अक्षर है ना, अ उ म, मकारवाद से जो जीवात्मा है, अ माने अकारवाद से नारायण के लिए, उ माने एव, उकार को अवधारणार्थ ले रहे अपने पूर्वाचार्य लोग, उ माने एव, तदु चंद्रमा, वेद मंत्र में उकार को एवकार में लेते हैं अवधारण में, उसी प्रकार यहाँ भी अवधारण अर्थ में लेते हैं अपने पिल्ले लोकाचार्य स्वामी। हम सब लोगों का नंबर कितना है, कोड नंबर याद रखना चाहिए, 25 हम सब लोगों का नंबर है। पंचविंशोऽयं पुरुषः, जीवात्मा का अपना नंबर 25, 24 तक तो सब प्रकृति तत्व हैं। मानी प्रकृति तत्व में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, 5 तन्मात्रा, पंचभूत और अहंकार तत्व, महत्त्व, अंतिम जाकर मूल प्रकृति, सब मिलाकर 24 तत्व में, प्रकृति तत्व के भीतर अलग अलग करने पर 24, सब मिलाकर एक मूल प्रकृति, इसलिए 24 जीव तत्व सब माने उसमें प्रकृति तत्व हो गया। 25 किसका, पंचविंशोऽयं पुरुषः, पंचविंशः आत्मा भवति, इस प्रकार श्रुति वाक्य आदि हैं। म है ना, अ उ म माने हलंत वाला न है, माने मकार भी हलंत वाला है। और जीवात्मा मन ज्ञाने मनु अवबोधने, 2 धातु से म सिद्ध हो जाएगा। माने ये जानने वाला ज्ञाता है, मन ज्ञाने धातु है, मनु अवबोधने, जीवात्मा अद्वैत सिद्धांत में निर्विशेष चिन्मात्रम ब्रह्म बोलते हैं। माने हमारे यहाँ विशिष्टाद्वैत में सब सविशेष है, माने निर्विशेष कुछ भी नहीं, धर्म से गुणों से रहित कोई भी वस्तु नहीं है, सब सविशेष है। माने ब्रह्मा केवल निर्विशेष ज्ञान मात्र नहीं, ज्ञान स्वरूप ज्ञाता, माने ज्ञान गुण का जानने वाला भी है, सर्वज्ञ है परमात्मा। अपने सिद्धांत में परमात्मा सर्वज्ञ है, और उन लोगों के सिद्धांत में अविद्या माया आदि लगता है, माया लग जाती है ब्रह्मा को। इस प्रकार में हमारे यहाँ भगवान अपहत पापमा, परमात्मा अपहत पापमा, कोई पाप परमात्मा को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए परमात्मा जो है वो अपहत पापमा, इस प्रकार जो परमात्मा है उनको प्राप्त करना जीवात्मा का ये लक्ष्य बनता है। और वो अकारवाद से परमात्मा है, मकारवाद से जीवात्मा, वो पंचविंशोऽयं पुरुषः, माने जितने भी शरीर में जो जीवात्मा है वो ज्ञानाकार है। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, जो भगवद गीता में बताया गया, शरीर को लेकर नहीं, आत्मा को, सब शरीरों में रहने वाली जो आत्मा है वो सूक्ष्म स्वरूप, अणुस्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। अपने कर्म के अनुसार तत्त शरीर एक और मिला है ऊपर वाला, लेकिन सर्वत्र रहने वाली जो आत्मा है वो अणुस्वरूप और ज्ञान स्वरूप। पंडिता समदर्शिनः माने रामानुज स्वामी सुंदर अर्थ करते हैं। ये हम लोगों का सबका नंबर हुआ 25, माने परमात्मा को प्राप्त करना है लक्ष्य है। और 26 कौन है, हमारे सड़कों सूरी बोलते हैं एंडीलुम वरुम, आप गिनते गिनते जाओ 25 में सब हो गया जितने भी जगत में, अब 26 मेरा नाम है, नहीं बचा,
एंडिलुम वरुम गणनायाम आगच्छेत, मैंने जब 26 करने लगे भगवान ये मेरा नाम है, मेरे लिए बोल रहा है, तब भी भगवान प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार आழ்वार बताते हैं। ये सब इस प्रकार वो मकारवाच्य जीवात्मा अकारवाच्य परमात्मा के लिए ही है। अकारार्थायैव स्वम अहम अधमह्यम न, माने ये स्वम माने मन संपत्ति हूँ, परमात्मा का संपत्ति हूँ, परमात्मा की संपत्ति। मह्यम न, तुम और किसी के नहीं हो, इतना तो बताया जा सकता है। उससे कोई अच्छे व्यक्ति को दिखा दे, वहां चला जाएगा। जहाँ ज्यादा सुविधा है उसको कोई आप बता देंगे, हुआ ना, वहां छोड़कर वहां जाता है। अन्य शेषत्व निवारण करना उसमें सुलभता है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ अहंकार करेगा उसको छुटाना मुश्किल है। लेकिन नमः पद अष्टाक्षरी में इतना उपकारक है, मह न, मेरे लिए भी मैं नहीं हूँ। सखंड नमः पद और अखंड नमः पद पूर्वाचार्य ने 2 व्याख्या की है। अखंड नमः पद माने नमः पद जब होगा वो उपायवाची है, माने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए साधन है। नमः इत्येववादिनः, मुक्तात्मा लोग क्षीर सागर में श्वेत द्वीप में कुछ मुक्त तुल्य लोग रहते हैं। नमः इत्येववादिनः, नमः नमः, हम जो कहीं करे करते हैं वो भी हमारे लिए, भगवान के लिए, और हम परतंत्र हैं, परमात्मा के हम स्वतंत्र नहीं। इस प्रकार अनुसंधान करते हैं। मह न, इस प्रकार नमः जो है सखंड नमः पर मेरे लिए भी मैं नहीं हूँ, मैंने अन्य सत्व भी नहीं है, स्वस्वातंत्र भी नहीं है, मैं स्वतंत्र भी नहीं हूँ। इस प्रकार जो बताता है, एक मंत्र के रहस्य को अपने आழ்वारों ने जाना, इसलिए दिव्य प्रबंधों में पूरे मंत्रार्थ आ जाते हैं। 3 आழ்वारों का हम लोगों ने अनुसंधान किया। चौथे जो आழ்वार हैं भक्तिसार आழ்वार, तिरुमली से आழ்वार उनका नाम है। माने मघा नक्षत्र में, उधर के लोग मखा मखा बोलते हैं, इधर मघा है, मघा उसको उच्चारण दक्षिण उत्तर फर्क पड़ता है। वहाँ के लोग मघा को मखा बोलते हैं, दिन मखा तो एक ही होता है, वो भाई साहब खाओ है मघा नक्षत्र। और फरवरी 7 तारीख को भक्तिसार आழ்वार का वो अवतार दिन पड़ेगा। फरवरी 7 तारीख मघा नक्षत्र जो आने वाला है उनका वो अवतार का दिन है। उस पुष्य मास में भक्तांग आழ்वार का चला गया ज्येष्ठ नक्षत्र, जो गया हुआ ज्येष्ठ नक्षत्र वो उनका भक्तांग आழ்वार का अवतार नक्षत्र। उससे पहले मार्गशीर्ष मास में 2 आழ்वारों का चला गया तिरुनक्षत्र महोत्सव, परकाल सूरी कृतिका और रोहिणी। हमारे तिरुप्पान आழ்वार में मुनिवाहन, योगीवाहन, तिरुप्पान आழ்वार और पाणन एक ही का नाम है। मुनिवाहन भगवान रंगनाथ के जो प्रधान अर्चक थे उनका नाम सारंग, लोक सारंग मुनि नाम रहा। भगवान ने उन्होंने एक पत्थर मारा था जब जल लेने गए थे, ये पंचम वर्ण के यहाँ बैठे, भगवान को कैसे जल ले जाएंगे उनको सही समझ नहीं पाए। वो पीड़ा में गा रहे थे, भगवान तो तन्मय अवस्था में थे, कावेरी किनारे किनारे रहते थे, श्रीरंगम भीतर भी नहीं जाते थे, अपने को नित्य अनुसंधान करते थे। तब उनको थोड़ा मन जितने भी किया वो ध्वनि दिया, आवाज दी, तब भी उठे नहीं, उनको मालूम ही नहीं हुआ, तन्मय दशा में थे। तब छोटे से पत्थर लेकर उनको मार दिया, चोट लग गई। जब जल ले जाने के लिए विलंब हो रहा था, तब रात को फिर भगवान, बोल भक्तवत्सल भगवान की, स्वामी महाराज पधार रहे हैं, स्वागत है ऊपर विराजमान से। इस प्रकार भक्तिसार आழ்वार जो है चौथे आழ்वार हैं आழ்वारों की संख्या में। तो मुनिवाहन वो मुनि थे, लोकसारंग मुनि नाम था, लोकसारंग योगी। उनको वाहन बना दिया भगवान ने, उन आழ்वार को उनके कंधे में बिठा कर लाए, इसलिए मुनिवाहन और योगी वाहन इस प्रकार उनका नाम पड़ा। इस प्रकार आழ்वारों का वैभव भी एक असाधारण वैभव है। उनमें से आज ये भक्तिसार आழ்वार जो चौथे आழ்वार हैं, तिरुमली से आழ்वार, तमिल भाषा में उनका नाम है। उन महानुभाव को आज थोड़ा परिचय कराएंगे। दक्षिण भारत के तिरुमली से एक क्षेत्र है तमिलनाडु में, मद्रास के समीप में, वहां उनका अवतार हुआ भक्तिसार आழ்वार। तिरुमली से पीरान भी बोलते हैं,
भगवान के लिए उपकारक थे, इसलिए तिरुमणि से आलवार भी बोलते हैं, तिरुमणि से पिरान नाम से वो द्रविड़ में पुकारते हैं। पिरान जो शब्द है तमिल में उपकारक, पिता उपकारक, इस प्रकार अर्थ होता है। तिरुमणि से पिरान ऐसा भी बोलते हैं, पट्टर पिरान, जैसे विष्णुजी आलवार को महोपकार किए, इसलिए पिरान शब्द उपकार उपकारक भगवान के लिए, आचार्यों के लिए भी लगता है। तब भक्तिसार आलवार भृगु वंश में, भृगु महर्षि के वंश में वहां अवतरित हुए थे, तिरुमली से क्षेत्र में, चेन्नई के समीप जो पड़ता है। तब वो मैंने उस पिंड को ले जाकर कहीं किसी ने वहां फेंक दिया। तब एक दंपतियों ने उनको पाला, पालन पोषण किया। भक्तिसार आलवार बड़े तेजस्वी थे, सुदर्शन चक्र के अवतार थे। मैंने और आलवारों के लिए कल कहा गया, एक पंचजन्य संघ के अंश थे सर्वयोगी, और दूसरे जो आलवार थे भगवान की गदा के अंश थे। तीसरे जो आलवार रहे और भगवान के वो नंदक खड्ग के अवतार रहे। और ये जो भक्तिसार जो आलवार है, चौथे आलवार, भगवान सुदर्शन के अंश संभूत हैं, उनका अवतार हुआ था। और 2500 वर्ष तक रहे। चरित्रकार लोग, प्रामाणिक पूर्वाचार्य लोग लिखते हैं, द्वापर युग के अंतिम में थे, उस समय आयु भी बड़ी रहती थी, और ये लोग संयमी हैं, बड़े भगवान के अनन्य भक्त हैं। लेकिन इन भक्तिसार आलवार ने सब सिद्धांतों में संचार किया। वैष्णव सिद्धांत में आने से पहले जितने भी नास्तिक सिद्धांत और आस्तिक में और वैदिक सिद्धांत, सब में संचार करने के बाद सार क्या है, सारथम, वो सब मालूम हो गया। अंतिम में जो श्री वैष्णव संप्रदाय में इसमें चले आते, तीसरे जो आलवार हुए, पेयार तमिल भाषा में पेय माने पागल अर्थ होता है। मैंने संसारियों की दृष्टि में अपने को पागल जैसे रखा आलवार ने। सामान्य लोग बड़े बड़े ज्ञानी को जान नहीं पाते हैं, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग सामान्य लोगों को परिचय भी देना नहीं चाहते। वो लोग अपने भगवत अनुभव में निमग्न बन जाते हैं। उसी प्रकार वो चलते थे। ये तीसरे जो आलवार थे, पागल जैसे रहते हुए भी संसारियों की दृष्टियों में, ये भक्तिसार आलवार दूसरे सिद्धांत में जब संचार कर रहे थे, आलवार नहीं हुए थे। ये तीसरे आलवार ने सोचा इनको कैसे भी सुधारना है, विज्ञ तो है लेकिन संप्रदाय में लाना है। एक दिन जाकर जो धान होता है, वो जड़ को ऊपर करके उसका अग्रभाग को नीचे करके उधर वो वपन करने लगते हैं वहां। तब उन्होंने देखा भक्तिसार जो आलवार हैं, आप क्या उल्टा काम कर रहे हैं। मैं उनसे वो प्रश्न करवाना था इनको, ये ऐसा करने पर कुछ बोलेंगे, प्रश्न करेंगे, तब उनको हम कुछ कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा, जो तीसरे आलवार थे, पागल आप हैं कि हम हैं। मैंने सब भगवान को, श्रीपति को, जड़ को, मूल नारायण प्रभु को छोड़कर, बोल भक्तवत्सल भगवान की। जगत गुरु राघवाचार्य स्वामी महाराज पधारे, स्वागत करें। आगच्छन्तु, उपरि आगच्छन्तु। जय श्री महाराज। इस प्रकार पेयाळ्वार महायोगी भूतम सरस्य महदाभय, मैं महायोगी, उनको संस्कृत भाषा में बोलते हैं। पेयाळ्वार तमिल में नाम हुआ। उन्होंने भूतम माने दूसरे आलवार, भूत योगी दूसरे आलवार हैं। पहले वाले जो आलवार है सर्वयोगी, सर का सार के कारण सर हो गए, और पागल के पेय हो गए, और भूत क्यों हुए? भूत के माने वो सत्ता प्राप्त की, माने भगवान के द्वारा भू सत्तायाम, इसलिए वो भूत अपने नाम। जिस दिन मैंने भगवान को हमने प्राप्त किया, तब से हम भूत हो गए, मैंने भू सत्तायाम। इस प्रकार उन्होंने अपने को नाम रखा, वो भूत योगी हो गए, भू सत्तायाम। जिस दिन भगवान का वो आश्रय करेगा, उसी दिन उसकी सत्ता, वो लब्ध सत्ता बनेगा, आत्मावान। जिस प्रकार सत्संगात उसमें बोलते हैं, सत्संगात भवन स्प्रिय गुरुमुखात श्री संप्रपद्य आत्मावान, तब बनेगा लब्ध सत्ता का। उसी दिन ब्रह्मवेत्ता लोग उनकी भी गणना करेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए वो भी लिस्ट में चढ़ेंगे उसी दिन से। जिस दिन भगवान को मानेंगे,
ईश्वर की सत्ता को जब तक स्वीकार नहीं करेगा, असन्नेव स भवति असत् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद संतमेनं ततो विदुरिति। श्रुति माता ने एनम, जो भगवत अस्तित्व को मानता है उसको गोद में बिठाकर एनम विदुः, जो भगवत सत्ता को नहीं मानता है उसको दूर कर दिया। असन्नेव स भवति, उसको दूर किया, इसको एनम समीप एतत् शब्द से गोद में बिठा लिया। जो भगवत सत्ता को, भगवान के गुणों को मानता है उसको समीप भी किया, जो नहीं मानता है उसको असन्नेव स भवति, उसकी सत्ता को ही नहीं माना। जब उसको एक प्रकार से निंदा की, वो हमारा मुख झूठा हो गया। श्रुति माता बताती है, और फिर प्रशंसा करने के लिए योग्य नहीं है। संतमेनं ततो विदुरिति, माने ब्रह्मविदः विदुः, भगवत तत्व को जानने वाले इनको भी संतम विदुः, एनम संतम विदुः, मैंने समीप पे बिठाया, लेकिन प्रशंसा इसे ज्ञानियों के द्वारा श्रुति माता ने कराई। मैंने उनको जब थोड़ा निंदा की, असन्नेव स भवति जब बोल दिया, श्रुति माता मानती मुख झूठा हो गया था, इनको एनम विदुः, ब्रह्मज्ञानिनः विदुः संतम विदुः। जिस दिन भगवान की सत्ता मानते हैं उसी दिन उसकी सत्ता है। इसलिए भूत योगिनी जितने दिन हमारे जिन आलवार के विषय में बोलने जा रहे हैं वो बताते हैं, अनुनान पिरंदिलेन पिरंदपिन मरंदिलेन, जब तक भगवत स्वरूप को, मैंने भगवान को परतत्व के रूप में मैंने नहीं समझा और अपने को भगवान के दास के रूप में नहीं समझा, तब तक हमारा जन्म हुआ ही नहीं। अनुनान पिरंदिलेन पिरंद इलेन, मेरा जन्म हुआ नहीं था। पिरंदपिन, जिससे स्वरूप का ज्ञान हुआ, भगवान स्वामी हमसे ऐसे बोलते, मरण दिलेन, ऐसे अपने स्वामी को भी नहीं भूला। मैं परमात्मा का शेषभूत हूँ, सेवक हूँ, दास हूँ, इस विषय को भी नहीं भूला। इस प्रकार बताते हैं। इन भक्तिसार आलवार को उन्होंने सुधारा। तीसरे जो आलवार हैं, पेय आलवार, हर सिद्धांत में संचार किया। भक्तिसार आलवार को पूरा ज्ञान है, 2500 वर्ष भूमंडल में रहे। 5 आलवार द्वापर युग के अंतिम में थे। मैंने मुदल आलवार, मैंने सर्वयोगी, भूत योगी, महायोगी, ये तीनों भक्तिसार आलवार और मधुर कवि आलवार। षडगोप सूर्य के शिष्य होते हुए भी षडगोप सूर्य से पहले उनका अवतार होता है। जैसे सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, बकुल तस्मै नमो बकुल भूषण भास्कराय, षडगोप सूर्य के लिए आता है। यद्गो सहस्रम अपहंति तमांसि पुंसाम नारायणो वसति यत्र सशंख चक्रः यन्मंडलम श्रुतिगतम प्रणमन्ति विप्राः तस्मै नमो बकुल भूषण भास्कराय। हमारे यहाँ कुछ सूर्य हैं, प्रसिद्ध सूर्य एक हैं, और विष्णु पुराण में पराशर ऋषि ने कहा, देवकी पूर्व संध्यायाम आविर्भूतम महात्मना अच्युत भानुना, देवकी रूपी पूर्व संध्या में जो आविर्भाव हुआ वो अच्युत रूपी भानु है। भगवान एक भानु हुए, उसके बाद बकुला भरण भास्कर षडगोप सूर्य एक भानु हुए, रामानुज दिवाकर भगवत रामानुज स्वामी एक सूर्य हुए, और उसी प्रकार परकाल सूर्य कलयामि कलिध्वंसम कविलोक दिवाकरम कविलोक दिवाकरः पूर्वाचार्य सेनामृत। चतुष्कवि शिखामणि भी उनका नाम था। कविलोक में वो दिवाकर सूर्य जैसे देदीप्यमान रहे, इसलिए यस्य गो भी प्रकाशा भी आविद्यम निहतम तमः, मैंने अविद्याजन्य जो अज्ञान है उसको मैंने दूर किया अपनी गाथाओं के द्वारा, अपने दिव्य प्रबंधों के द्वारा। परकाल सूर्य ने से वो कविलोक दिवाकर हुए। सहस्र शाखोपनिषद समागमम नमाम्यहं द्राविड़ वेद सागरम, अपने ग्रंथों के द्वारा, पासुरों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा षडगोप सूर्य ने भी दूर किया ज्ञान अंधकार को। वो बकुला भूषण भास्कर हुए। श्री सूर्योदय से पहले जैसे अरुणोदय होता है, बकुला भूषण भास्कर से पहले मधुर कवि रूपी अरुणोदय हुआ, मन उनका उदय हुआ। ये अपने पूर्वाचार्य आचार्य हृदय ग्रंथ में व्यक्त करते हैं। वो मधुर कवि आलवार शिष्य थे, लेकिन षडगोप सूर्य से उम्र में बड़े थे। भगवत रामानुज स्वामी के शिष्य थे, लेकिन कोरे स्वामी उनसे 8 वर्ष बड़े थे। रामानुज स्वामी का पिंगल नाम संवत्सर और कोरे स्वामी का सौम्य नाम संवत्सर, जो संस्कृत में संवत्सर बोला जाता है। और जब गिनेंगे 8 वर्ष पहले हो जाता है। कोरे स्वामी शिष्य होते हुए भी बड़े थे। और प्रतिवादी भयंकर जो अन्नन स्वामी रहे, जो अष्टदिग्गजों में एक भरभरमणि स्वामी के, भरभरमणि स्वामी से उम्र में वो बड़े थे।
इसीलिए तिरुपति यात्रा जब किए थे, मैंने वरवरमुनि स्वामी की आज्ञा से उन्होंने सुप्रभातम, वेंकटेश भगवान का सुप्रभात, उनकी प्रपत्ति और तोटक छंद में कमला कुचचु वेंकटेश स्तोत्र और वेंकटेश भगवान का मंगलाशासन, ये भी वरवरमुनि स्वामी की आज्ञा से उन्होंने बनाया था। और वरवरमुनि स्वामी जी के विषय में 2 शतक हैं, वरवरमुनि शतकम, एक प्रतिवादी भयंकरम अन्नन स्वामी जी वाला, वो कंची से छपी हुई स्तोत्रमाला आदि में उसका दर्शन कर सकते हैं। पाठ बहुत सुंदर, भिन्न भिन्न छंद में सुंदर लिखा प्रतिवादी भयंकर अन्नन स्वामी ने। और एक देवराज गुरु जिन्होंने पूर्व दिनचर्या उत्तर दिनचर्या की निर्माण की, उनका भी वरवरमुनि शतकम वो मंदाक्रांता छंद इतना सुंदर है, सरल सरल मृदु मृदु पदों में, जिसमें दीर्घ समास नहीं है, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण जो बताते हैं कालिदास के ग्रंथों के लिए, उसी प्रकार बहुत सुंदर वो वरवरमुनि शतकम 2 मिलते हैं। 2 शिष्यों ने अपने आचार्य के प्रति जो व्यक्त किया, भाव व्यक्त किया, वरवरमुनि शतकम है, वरवरमुनि अष्टकम है, वरवरमुनि सुप्रभातम और नरकुटकम छंद में जय 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 हजा है वो, जैसे वेद स्तुति नरकुटक छंद है, उसी प्रकार वरवरमुनि शतकम वो सुप्रभातम वो भी उसी छंद में वरवरमुनि स्वामी जगाते हैं। इन आचार्यों ने बहुत सुंदर इस प्रकार वो स्तोत्र किया अपने आचार्य के विषय में। हमारे ये जो मधुर कवि आಳ್वार हुए, सर्गोपसूरी से पहले उनका अवतार हुआ। दक्षिण भारत में जो आಳ್वार तिरुनगर में 9 दिव्य देश है, सब मिला के 9 दिव्य देशों में से एक दिव्य देश वैत्तमानिधि भगवान का नाम। वैत्त माने निक्षिप्त, महानिधि माने महानिधि, संस्कृत शब्द तमिल में विकृत होकर महानिधि बन गया। वैत्तमानिधि भगवान का नाम है, भगवान लेटे हुए हैं और वहां उनका अवतार हुआ था। चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में उनका अवतार हुआ मधुर कवि आಳ್वार का। और विशाखा नक्षत्र में ज्येष्ठ मास वृषभ मास में सर्गोपसूरी का वृषभेत विशाखायाम कुरुकापुरी कारिजम उनका तनियन आता है। ये 5 आಳ್वार पहले ही द्वापरिक अंत में प्रादुर्भाव हुए। मधुर कवि आಳ್वार वो भी पुरस सिखी थे, जैसे हम लोग इधर सिखा होते दक्षिण भारत में कुछ ऐसे वंश हैं, पुरस्चूड़ बोलते हैं या पुरस सिखी बोलते हैं। माने हमारे मधुर कवि आಳ್वार भी पुरस सिखी थे, विष्णुचित आಳ್वार चित्र में सिखा को देख सकते हैं इधर, वो भी पुरस्चूड़ या पुरस सिखी बोलते हैं, वो भी थे। ऐसे वंश कुछ हैं, जैसे रामानंद स्वामी आचार्य में कुछ पुरस सिखी हैं, अभी भी वो वंश श्रीरंगम में सिखा इधर रहती है। और आಳ್वार में कुछ आಳ್वार, पूर्वाचार्य में कुछ आचार्य भी ऐसे हैं जो पुरस्चूड़ हैं। और ये भक्तिसार आಳ್वार 2500 वर्ष रहे। तीसरे आಳ್वार ने उनको सुधारा। जब विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में आ गए, उन्होंने 2 प्रबंध लिखा है। 2 प्रबंधों की रचना है। नानमुघन तिरुवंदादि, मैंने जो चतुर्थ तिरुवंदादि बोलते हैं, नानमुघन तिरुवंदादि उसका नाम है। जब भक्तिसार आಳ್वार का अवतार हुआ था, उस समय विभिन्न संप्रदायों का उसमें ज्यादा वो बोलबाला ज्यादा रहा, शैव संप्रदाय आदि का भी। इसीलिए परतत्व स्थापना करने की अत्यंत आवश्यकता थी। मैंने वो नानमुघन तिरुवंदादि शुरू में ही प्रारंभ में नानमुघन नारायणन पढ़ैतान, भगवान नारायण ने, मैंने संस्कृत में जितने भी नारायण गोविंदा कृष्ण आदि शब्द हैं, तमिल में इन बन जाता है, नारायणन गोविंदन एक वचन में ऐसा होता है। नारायणन नानमुघन पढ़ैतान, साक्षात नारायण नानमुघन 4 मुख वाले, नाल मुखम और नानमुघन फिर संधि हो गया तमिल में नानमुघन। नारायण नानमुघन पढ़ैतान, भगवान नारायण ने उनकी सृष्टि की, चतुर्मुख ब्रह्मा जी की। भगवान पहले समष्टि सृष्टि करके व्यष्टि सृष्टि उनको देते हैं ब्रह्मा जी को। तब चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने भगवान पूरा वेद पढ़ा देते हैं पहले, किस प्रकार सृष्टि करना। वज्रहस्तः पुरंदरः, तत्त देवता किन लक्षणों के साथ में रहते हैं, किन आयुधों के साथ में कैसे रहते हैं, सब वेद में। वेद तो पूरा माने ज्ञान के वो माने खान है। इसलिए भगवान पहले उनको वेद पढ़ाते। एक बार जब वेद पढ़ाया, वो वेद चुरा लिए, मैंने मधुकैटवों ने चुरा लिया। भगवान दोबारा फिर हयग्रीव अवतार लेके, श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में हयग्रीव अवतार का प्रस्ताव है। नृसिंहावतार 7वें स्कंद में नृसिंहावतार की जो स्तुति करते हैं प्रहलाद जी, वहां भी हयग्रीव का एक श्लोक है। हयग्रीव भगवान को भी मानकर सुंदर स्तोत्र स्पष्ट रूप में प्रहलाद की स्तुति में हयग्रीव भगवान का भी वहां स्तोत्र है एक श्लोक में। इस प्रकार हयग्रीव अवतार लिए, उस अवतार को वर्णन करते हैं हमारे पराशर भट्टर स्वामी।
बोले ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया, लेकिन असावधानी के कारण मधु और कैटभ दो दैत्यों ने चुरा लिए। ऐसे चुरा लिए, आज तो ग्रंथ के रूप में आकार रहता है, आकार प्रकार। उस समय जो वेद है सब कंठस्थ रहता है। अभी भी दिव्य प्रबंध वेद दक्षिण में पुस्तक वाले को मानते नहीं, सब कंठस्थ बोलना पड़ता है, पाठ करना पड़ता है। ब्रह्मा जी को जब स्वयं भगवान पढ़ाए सब कंठस्थ ही रहा। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये यो वेद प्रहीणोति तस्मै, यानी श्वेता सूत्र में जो आता है भगवान स्वयं वेद पढ़ाए, मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा वो छुड़ाया गया, मैंने वो मधु कैटभ छुड़ा लिए। तब भगवान हयग्रीव अवतार लिए और भगवान ने हेषा अपनी ध्वनि की। मैंने जो घोड़ा का जो ध्वनि विशेष है उसको हेषा हेषा हला हला हल वेदांत स्वामी बताते हैं। जब ध्वनि की उसके बाद मधु कैटभ पिघल जाते हैं। जो माया से उन्होंने चुरा लिया था उस विद्या से भगवान उसको ले लेते हैं मूर्तिमत रूप में और ब्रह्मा जी को देते हैं उस विद्या को। मधु कैटभस्येति रोधम विधूय त्रयी दिव्य चक्षुर विधातुर विधाय, हमारे पराशर भट्टर स्वामी श्री रंगराज में थोड़ा स्मरस्यंग रंगीम तोरंगावतार। आप इस प्रकार तोरंगावतार, तोरंगा में जो वेग से जाता है तोरया गच्छति, इसलिए वो तोरंगा तोरंगा हो गया। वेग से चलता है तोरंगा, तोरंगा इस प्रकार नाम पड़ा। त्रयी दिव्य चक्षु, वेद रूपी दिव्य चक्षु ब्रह्मा जी को प्रदान किया। त्रयी दिव्य चक्षु विधातुर विधाय स्मरस्यंग रंगीम तोरंगावतार, इस प्रकार पराशर भट्टर स्वामी बोलते हैं। सुंदर हयग्रीव अवतार। उस समय विभिन्न मत था, उन मतों को खंडन करने के लिए पहले नानमुघन मैं भगवान नारायण ने ब्रह्मा की सृष्टि की, ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद पढ़ाया, उनके अनुसार शंकर जी की सृष्टि, बाकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। इस प्रकार वो नानमुघन तिरुवंदारी अपने प्रबंध में शुरू में गाते हैं, फिर अंतिम में भी जाकर उसमें 96 गाथाएं हैं नानमुघन तिरुवंदारी। अंतादि माने पहले गाथा का जो अंतिम पद है, दूसरी गाथा का वो आदि बनेगा। पूरा जो सहस्र गीति ग्रंथ है षडगोप सूरी का वो अंतादि है। पहले गाथा का जो अंतिम पद है वो दूसरी गाथा का आदि बनेगा। दूसरी गाथा का जो अंतिम पद है उसको मुक्ताग्रस्त बोलते हैं संस्कृत भाषा में, लेकिन संस्कृत कम है इसका। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 6 या किसी अध्याय में है कुछ श्लोक, वहाँ ये अंतादि क्रम है, वहाँ अंतादि है। और अपने बराबर मुनि स्वामी जी के पौत्र ने एक नक्षत्र मालिका स्तोत्र बनाया षडगोप सूरी के विषय में। 27 नक्षत्र उसमें आ जाते हैं और अलग अलग छंद में है। बीच में सरधरा छंद का बड़ा, उसमें वो माला में जो सुमेरु है ना वो बड़ा होना चाहिए, उसको नायक मणि बोलते हैं संस्कृत में। उसमें वो लगाते हैं सरधरा छंद, इधर उधर छोटे छंद में डालते हैं, वो माला बन जाती है नक्षत्र माला। नक्षत्र मालिका 27 नक्षत्रों के नाम, प्रत्येक श्लोक में षडगोप सूर्य आलवार का नाम और प्रत्येक श्लोक अंतादि। उस रूप में बराबर मुनि स्वामी जो पौत्र रहे अभिराम वराचार्य, उपदेश रत्नमाला के भी उन्होंने श्लोकबद्ध ही अनुवाद किया। बराबर मुनि स्वामी का जो तमिल प्रबंध है उपदेश रत्नमाला, जिसमें 74 गाथाएं हैं, ज्यों की त्यों श्लोकानुवाद किया, उस स्तोत्रमणि आदि ग्रंथ में छपे हैं, वो उनका है। उसी प्रकार एक नक्षत्र मालिका, एक श्लोक सब लोग प्राय जानते हैं, नमक जनस्य चित्त भित्ति भक्ति चित्र तुलिका भवाहिनीर्य भंजने नरेंद्र मंत्र यंत्रणा प्रपन्न लोक कैरव प्रसन्न चारु चंद्रिका सठारी हस्त मुद्रिका अठात ध्वनोतु मे तमः। ये षडगोप सूरी की ज्ञान मुद्रा का वर्णन है। पूरे जितने भी विशेषण वो पंचचामर छंद में हो, माने पहला अक्षर माने लघु हो गया, दूसरा अक्षर गुरु हो गया। लघु गुरु निरंतरम वदन्ति पंचचामर। और पंचचामर छंद में षडगोप सूरी की जो ज्ञान मुद्रा है, भीतर हम लोग में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उनको हठात ध्वनोतु ध्वनि कंपन पूरा दूर कर दे, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। वो भी उसी के भीतर है, नक्षत्र मालिका स्तोत्र के भीतर है, वहां से मुक्तक रूप में लिया गया अन्यत्र अनुसंधान के लिए। ऐसे विलक्षण कवि थे बराबर स्वामी जी के पौत्र भी, ऐसे विलक्षण कवि थे, वहां से श्लोक है। ये षडगोप सूरी की जो ज्ञान मुद्रा है, अपने आचार्य लोग बताते हैं ये सब ये प्रकृति तत्व है, ये जीव तत्व है, ये ईश्वर है। ये क्या करता है, जीवात्मा प्रकृति से मिलता है हरदम, भोग्य प्रकृति को पकड़ता है, इधर परमात्मा को नहीं पकड़ता है। इधर जाने में सुविधा है, साथ ही जुड़ा रहेगा, इधर आने में कुछ कष्ट करके झुकाना पड़ेगा। ज्ञान मुद्रा में षडगोप सूरी ज्ञान मुद्रा में, रामानुज स्वामी कहीं कहीं ज्ञान मुद्रा में, तिरुमला में ज्ञान मुद्रा में साक्षात भगवान को उन्होंने वेदार्थ संग्रह सुनाया, श्रीनिवास भगवान को।
इसीलिए भाष्यकार सन्निधि रामानुज स्वामी कितने लोग दर्शन करते हैं वहां जाने वाले पता नहीं। जहाँ हुंडी है पैसा डालते हैं उससे थोड़ा ईशान्य भाग में थोड़ा इधर घूम जाते हैं, वहाँ भाष्यकार सन्निधि लिखा है। रामानुज स्वामी जी के माने परम पद होने के बाद अनंत आह्वान को बोलकर वेंकटेश भगवान ने, वो मेरे भी गुरु हैं, संघ चक्र प्रदान करने वाले, लक्ष्मी जी को बक्षस्थल में बिठाने वाले, वेदांत संग्रह उपदेश करने वाले, हमारे हृदय के बराबर उनका चरण हो रामानुज स्वामी जी का। इस प्रकार भगवान के हृदय के बराबर ऊंचाई में है रामानुज स्वामी, मैंने बराबर में आ जाए इस प्रकार वो स्थापना कराई थी। इसलिए भाष्यकार सन्निधि वहाँ रामानुज स्वामी ज्ञान मुद्रा में भगवान को भी उपदेश दे रहे। अन्यत्र प्रायः श्रीरंगम आदि में रामानुज स्वामी इस मुद्रा में है। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? रामानुज जी हमसे संबंधित जितने भी सबको आपको मोक्ष देना पड़ेगा, कृपा करनी पड़ेगी भगवान से, रंगनाथ से प्रार्थना करते हैं। सुत्यग्र वेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप प्रत्यक्षताम उपगतस्त्विह रंगराजा वस्य सदा भवति ते यतिराज अस्मात् सप्तः स्वकीय जनपाप विमोचनेत्वम। बराबर स्वामी प्रार्थना करते हैं। वो वेद वेदांतों के द्वारा जो प्रतिपाद्य तत्व रंगनाथ भगवान आपके बस में है, आपके अधीन में है। आपके संबंधी हम लोग जितने भी रामानुजी हैं, सबके पापों को दूर करने में, भगवान से जोड़ने में आप ही समर्थ हैं। हम लोगों से कुछ करने से नहीं होगा। हम लोग आपके शरण में, भगवान से किस प्रकार जोड़ने आप जोड़िए। बराबर स्वामी ने पूरा हमको सौंप दिया रामानुज स्वामी जी को। यतिराज विंशति में 17वां श्लोक श्रुत्यग्र वेद्य निज दिव्य गुण स्वरूप श्लोक। और सर्वोपसूरी सर्वत्र ज्ञान मुद्रा में ही है। ये जीवात्मा को बता रहे हैं, मैं सर्वोपसूरी इधर जुड़ो, मैंने भगवान के शरण में जाओ, प्रकृति को त्याग के इधर जाओ। इधर कष्ट करना पड़ रहा है, इधर झुकना पड़ता है, इधर स्वाद मिले रहता है। इसलिए प्रकृति को छोड़कर भगवान की ओर जाओ, शरण में जाओ। इस प्रकार उपदेश ज्ञान मुद्रा के द्वारा सर्वोपसूरी दे रहे हैं। ये है। और रामानुज स्वामी जी अकेले जाना नहीं चाहते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने भागवत में कहा, ऋषि लोग अपने अपने एकांत में अनुसंधान में रहते और ये बाकी लोग संसारी लोग पड़े रहेंगे, हम अकेले कैसे मोक्ष को प्राप्त करें? इन सबको मैंने मोक्ष प्रदान करना पड़ेगा भगवान से। उदारता के साथ में प्रार्थना करते हैं। स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। हमारे पूर्वज ऋषि लोग उदार हैं। जैसे गोदामा जी सिरुमीर घाट मन जो मार्गशीर्ष स्नान के लिए सबको बुलाती हूँ। वैयत्तवार घाट भूमि में जो सुख चाहती है सब लोग आइए। भूमंडल में सुख चाहने वाले में दुख चाहने वाले कोई भी नहीं रहते हैं। दुख को चाहने वाले एक कुंती है, माने उन्होंने मांगा भगवान से। और कोई भी सुखी चाहते हैं, व्रत करते हैं वो सुख के लिए। इसीलिए विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर् भव दर्शनम होत। इतिहास में पुराण है कि वही माता जी मिलते हैं, कुंती माता। और बाकी लोग व्रत आदि करके सुख मिले, हमारे लिए सुख, हमारे परिवार के लिए सुख इत्यादि करते हैं। लेकिन हमारे आಳ್वार आचार्य जितने भी सब ऐसे उदार हैं। और भगवान श्रीमन्नारायण उदार हैं, जो अपने से पूरा लेके जाते हैं, ढोके जाते हैं, उनको भी उदारा सर्वय वैते। आप तो जिज्ञासु अर्थात जो ले जाएंगे भगवान से, वो उदारा बोलते हैं। और हमारे रामानुज स्वामी जी वहाँ रहस्य को जानते हैं, गीताचार्य के हृदय को। एकेचन मत्तः यत्किंचिदपि गृह्णन्ति ते हि मम सर्वस्वदायिनः। ये रामानुज स्वामी पंक्ति है। जो एक ले जाएगा वो तो फिर 10 लोगों को भेजेगा भगवान के पास। भगवान तो चाहते हैं लेने वाले देवताओं से नहीं, हमसे लें, अपरिमित ले लें, हमारे शरण में आए और हमको ज्यादा दे पाए। भगवान ये चाहते हैं। तड़क कयन गोदामा जी तिरुपति विशाल हाथ है भगवान का। देते 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 गो सहस्र प्रदातारम, जो वाल्मीकि जी बोलते हैं, देते 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 मैं दान करते, भगवान का हाथ विशाल हो। ये बताते हैं उदार हैं। इसीलिए अवदार गोदामा जी ने उदारता के साथ सबको बुलाया, सबको जगाया और भगवान की सन्निधि में ले जाती हैं। 5000 वर्ष पहले पाठ पढ़ाया, आज भी पढ़ा ही रही है। जब धनुर्मास आएगा सब लोग सुबह जल्द जागेंगे। मैंने कुछ लोग अनुग्रह के लिए, कुछ भगवत प्रसाद के लिए, किसी प्रकार भी क्यों ना हो, सब लोग भगवत सानिध्य में पहुंच जाते हैं। उनकी कृपा है गोदामा जी का। इसलिए आಳ್वार आचार्य लोग जो उपदेश देते हैं, सर्वगोप स्वामी बड़े उदार। इसलिए अहंकार ममकार शब्द प्रयोग करने में डरते हैं सर्वगोप सूरी। मान बाकी लोगों को जब उपदेश करेंगे अहंकार ममकार को त्यागो ऐसा बोलना पड़ेगा, लेकिन नहीं बोलते हैं। ओंकार तवकार को त्यागो फिर बोलते हैं। माने फिर उच्चारण करें तो फिर हमको पकड़ लेंगे। अनादिकाल से पकड़े, भगवान कृपा से जो छूटे हैं,
इसलिए नीर नुमा देनी भाई वेर मुदल मायतु ओंकार जो तवकार है वही अहंकार ममकार त्यागने के लिए उपदेश है, लेकिन शब्द इधर के उधर ऐसा प्रयोग कर देते हैं। ओंकार तवकार को आप लोग त्यागें, जड़ से उखाड़ कर नीर नुमा देनी भाई वेर मुदल, वेर मन जड़ से उखाड़ कर मायतु हटा दें। इस प्रकार संसारी को उपदेश करते हैं और कवियों को उपदेश करते हैं आழ்वार। हम अपना जो कवित्व है किसी को नहीं देंगे। आழ்वार बोलते हैं केवल भगवान श्रीमन नारायण को हम गाएंगे और भगवान के भक्तों को गाएंगे। इसलिए तिरुमाल अवन कवि, तिरुमाल माने श्रीयपति, श्रीयपति के मैं कवि हूँ, इस प्रकार आழ்वार ने सर्गो सूर्य का। इसलिए हमारे जो देवराज गुरु हैं बराबर में स्वामी जी का अष्टदिग्गज में एक शिष्य वो बताते हैं सठरीपुर एक कमलापति दिव्य कवि ही। सर्गो सूर्य जो भगवान के एक दिव्य विलक्षण कवि हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, स्वामी जी महाराज की। सठरीपुर एक कमलापति दिव्य कवि ही, मैंने भगवान को परिपूर्ण रूप में वर्णन करने वाले विलक्षण कवि हैं सर्गो सूर्य, जिनके 4 प्रबंध हैं, 4 वेद के बराबर। ये बैठेगा ना? नहीं, ऊपर ऊपर बैठा। आप यहाँ बैठे तो हमको कुछ बल मिलेगा फिर कुछ। सठरीपुर एक कमलापति दिव्य कवि ही, भगवान के दिव्य कवि। इस प्रकार सर्गो सूर्य को बताया। कवियों को भी उपदेश करते हैं अपनी सुंदर वाणी से भगवान का वर्णन करिए। जितने भी गुण वर्णन करेंगे भगवान के विषय में वो यथार्थ होगा। अन्यत्र तद्गुणोक्ति भगवती न तत् उत्कर्ष चौर्य ही परेशान। बाकी लोगों के वर्णन कर देंगे, भगवान के गुणों की चोरी करनी पड़ेगी। ऐसे थे वैसे थे, उनके गुण को आरोपण करना पड़ेगा। लोक में सामान्य माने कवित्व क्या है, हमारे पूरे स्वामी जी उसमें वर्णन करते हैं श्री स्तव में। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो अन्यदीयान गुणान अन्यत्र तु आरोप्य भणिति सातर ही वंद्या त्वयि। अविद्यमान गुणों को आरोपण करके यदि स्तोत्र करना ही वो मानेंगे, स्तोत्र मानेंगे, वो आपके विषय में विफल हो जाएगा। लक्ष्मी जी से बोलते हैं, लेकिन भगवान के विषय में जो गाएंगे सब यथार्थ हो जाएगा। माने जितने भी गुण हैं सब गा के भी जीवन भर भी पूरा नहीं कर सकते। उतने समस्त कल्याण गुणामृतोदधि, ये यमुनाचार्य स्वयं बोलते हैं। और भगवत रामानंद स्वामी जी अपरिमितोदार गुण सागर, श्री भाष्य में बोलते हैं अपरिमित गुण, उदार गुण, उन गुणों के सागर। भगवान अपरिमितोदार गुण सागर असंख्य कल्याण गुणगण। मानी गीता भाष्य के आरंभ में, अवतारिका में, श्री भाष्य में और गद्यत्र में पदे पदे असंख्य कल्याण गुणगण अपरिमितोदार गुण सागर। बहुत सुंदर पंक्तियों से रामानंद स्वामी स्तुति करते हैं। शास्त्रीय ढंग से मैंने स्तोत्र का जो निर्वचन है गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम, गुणी में विद्यमान गुणों का बखान करना ही, वर्णन करना ही वही स्तोत्र है। ये रामानंद स्वामी वेदांत संग्रह में निर्वचन देते हैं गुणिनिष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम। मैंने परमात्मा में विद्यमान परमात्मा का जो वर्णन करेंगे वो सब विद्यमान गुण हो जाएंगे। श्री सर्गो सूर्य ने उन लोगों को भी, कवियों को भी उपदेश किया। अपने सुंदर जो वाणी है, आप लोगों का जो वाग्मित्व है, उसको आप लोग चरितार्थ करें, भगवान को गाकर इस प्रकार उपदेश करते हैं। और ये चौथे जो आழ்वार है भक्तिसार आழ்वार, नानमुहन तिरुवंदादि। अंतादि माने पहली गाथा का जो अंतिम पद हो, दूसरी गाथा का वो आदि होगा। पूरी सहस्र गीति सर्गो सूर्य का उसी प्रकार है। और 3 आழ்वारों ने जो गाया, मुदल तिरुवंदादि, इरंडान तिरुवंदादि, मूनराम तिरुवंदादि, तमिल से बोलते हैं। प्रथम तिरुवंदादि, द्वितीय तिरुवंदादि, तृतीय तिरुवंदादि, तीनों आழ்वार ने 100 गाथाएं गाई। उनमें भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन और सुंदर मंजुल भाषा में। मैं तमिल है तो तमिल भाषा, लेकिन तमिल भाषा थोड़ी भी जो जानते हैं उनके लिए बहुत सरल है। वो ऐसे भाषा, उसमें तमिल में ऐसे प्रबंध बहुत जटिल है। भक्तांगिरेण आழ்वार ने 2 प्रबंध उन्होंने गाया। एक का नाम है तिरुमालई। संस्कृत भाषा में जो आकारांत शब्द होते हैं वो तमिल में ऐकार बन जाते हैं। तिरुमाला शब्द तिरुमालई बन गया, माला शब्द मालई, गोदा शब्द गोदई। इस प्रकार यमुना शब्द यमुनई, तोरेवन गोदा मैंने तिरुभाव बोलते। वो तमिल भाषा की मर्यादा व्याकरण के अनुसार
आकार बन जाता है। संस्कृत में जो संबोधन ह्रस्वांत होता है वो दीर्घ बन जाता है। मणिवर्ण जो संस्कृत में रहेगा वो मणिवर्णा तमिल में फिर वो दीर्घ हो जाएगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं। मैंने वो चतुर्थ तिरुवंदादि ये भक्तिसार आழ்वार की एक कृति है। नाथमुनि स्वामी ने सब मिलाकर 25 प्रबंध हैं। दिव्य प्रबंध की संख्या 25। सड़कों सूर्य ने 4 प्रबंध हमको गाया और हमारे परकाल सूर्य ने 6 प्रबंध, विष्णुचित आழ்वार 2 प्रबंध गाते हैं, गोदामा जी 2 प्रबंध गाती हैं, भक्तांग हृदय आழ்वार के भी 2 प्रबंध हैं और ये भक्तिसार आழ்वार उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो भी 2 प्रबंध गाते हैं। और पेरिया आழ்वार माने विष्णुचित सूर्य उनके लिए 2 प्रबंध, एक तो पल्लांड गाते हैं। पल माने अनेक, आंडू माने वर्ष, अनेक वर्ष तक भगवान का मंगल हो। पल कोटि शब्द वो संस्कृत है, तत्समान शब्द। नूराइरम, नूर माने 100 और आइरम माने 1000, करोड़ वर्ष, 100 वर्ष, 1000 वर्ष, अनेकों वर्ष। पल माने अनेक अनेक अनेक, आंडू माने वर्ष, भगवान का मंगल हो। इस प्रकार बहुशरद अनेक वर्ष माने भगवान का मंगल हो, इस प्रकार गाते। वो 12 गाथा का प्रबंध है। प्रत्येक गाथा में पल्लांडु शब्द आता है, इसलिए वो पल्लांडु से नाम है तिरुपल्लांडु नाम पड़ गया। 2 प्रबंधों को विष्णुचित आழ்वार ने गाया। तिरुपल्लांडु 12 गाथाएं। दूसरा जो प्रबंध है पेरियाழ்वार तिरुमोली, उसका नाम है पेरियाழ்वार, उनका नाम हुआ। आழ்वार माने जो भगवान की भक्ति रूपी समुद्र में डूबे हैं, इसलिए आழ்वार। आळुदल माने डुबकी लगाना, अवगाहन करना अर्थ होता है। इसमें माने भगवान की भक्ति में, भगवत भक्ति सिंधवे उनके लिए आता है। नाथमुनि स्वामी के लिए जो प्रेम। नमो चिंत्याद्भुता कृष्ण ज्ञान वैराग्य रासये नाथाय मुनये अगाध भगवत भक्ति सिंधवे मैत्रेय मासीनम अगाध बोधम। भागवत में आता है मैत्रेय जी के लिए अत्यंत जिनका ज्ञान बहुत गहरा है, तलस्पर्शी है, विलक्षण ज्ञान है। उसी प्रकार आळुदल माने डुबकी लगाना, ऐसा अवगाहन किए भगवान के कल्याण गुणों में एकदम गहराई में पहुंच गए। एक मुरारी कवि बताते हैं, सब वानरों ने समुद्र को पार कर लिया, लेकिन गहराई कितनी किसी को भी मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं हुआ। अब्धिर लंघित एव वानर भटई किंतुस्य गंभीरताम आता आपाताल निमग्न पीवर तनु जानाति मंथा चलह। समुद्र में कितनी गहराई पार होके गए। भगवान ने पुल बनवा दिया। बड़े इंजीनियर थे भगवान के पास। नल और नील नाम भी अपना नहीं रखा। नलम सेतु मकारयत, नलम प्रेर्य सेतु मकारयत इत्यर्थ। जो दिवचन 2 रूप हैं। नलम सेतु माने नलम प्रेर्य सेतु मकारयत, नल सेतु नाम रख दिया। बड़े बड़े इंजीनियर थे और भगवान के साथ में डॉक्टर भी थे। सुषेण डॉक्टर भी साथ में थे और इंजीनियर भी साथ में थे। नाम भी मैंने भगवान ये उदारता है। मानदा सब अपने किया, नाम उनको दिया। पांडवों को विजय कराया, सब उनको समितिंजय एक नाम आता है विष्णु सहस्त्रनाम में। समिति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वहां उस प्रकरण में समिति शब्द से युद्ध अर्थ है। युद्ध में जय हमारा विजय मिल गया। और भगवान कृष्णाश्रय कृष्ण बला कृष्णनाथाश्च पांडव, भगवान पदे पदे साथ में विजय प्राप्त कराया, लेकिन स्वयं पार्थ सारथी बन गए, पांडव दूत बन गए। पूरी कीर्ति उनको दे दिया, विजय उनको दे दिया। समितिंजय वो विजय प्राप्त करके उनके नाम से अंकित कर देते हैं। सेतु बनाए गए, लेकिन नलम सेतु मकारयत अब्धिर लंघित एव वानर भटई, ऊपर से सेतु से सब लोग पार होके चले गए। कितनी गहराई वो लोग नहीं बता पाए। किंतुस्य गंभीरताम आपाताल निमग्न पीवरतनु जानाति मंथा चला। जो मंदर है पर्वत, जिसके द्वारा उसको मथन किया गया, और तलस्पर्शी में भूमि को स्पर्श उसने किया। समुद्र में कितनी गहराई है। उसी प्रकार आழ்वार लोग भगवान की भक्ति में एकदम डूब गए, इसलिए आழ்वार 12 ही संख्या रही। इसलिए ऐसे भक्त माने वही लोग हो गए। और शैव संप्रदाय में नायनमार संप्रदाय है तमिलनाडु में, वो लोग और ज्यादा है, आழ்वार से ज्यादा है। उनके भी प्रबंध है तमिल भाषा में, वो लोग भी अपने अपने मंदिरों में गाते हैं। इन आழ்वार में जो चौथे आழ்वार है, इनको सब मालूम है। सब सिद्धांत, नास्तिक सिद्धांत से लेकर सब में भाग लिया, सब में प्रवेश किए। इसलिए उनका ज्ञान भी और दृढ़ हो जाएगा। सब में संचार करके जब आएंगे फाइनल में, उनका ज्ञान संचार होगा। परपक्ष क्या है, परपक्ष को खंडन करने के लिए उनका सिद्धांत भी ज्ञान होना है। श्री भगवत रामानुज स्वामी जब श्री भाष्य में खंडन करते हैं,
सबके विषय में पूरा ज्ञान रखते हैं। ऐसा लगता है महापूर्व पक्ष से जब देखते हैं, पूर्व पक्ष से सिद्धांत है, ऐसा लगता है ठीक से अनुसंधान करने पर उतना मजबूत बनाते हैं। पूर्व पक्ष को भी उतना मजबूत करके अनुवाद करके तब सिद्धांत बताने में चले जाते हैं। भक्तिसार आழ்वार ने पूरा ज्ञान करके वो यहाँ आ गए अपने सिद्धांत में, और अंतिम में जाकर फिर उसमें पूरा परतत्व निर्णय करने के बाद बता देते हैं इन्हीं अरिंदेन। अंतिम में जो सात मूरी गाथाएं पढ़ते हैं, इन्हीं माने अब अथ अरिंदेन आपको मैंने जान लिया। कैसे जान लिया? नाम मुहर को माने आप चतुर्मुख ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं, उनके भी अधिपति हैं, और शंकर के भी आप अधिपति हैं, सबके आप अधिपति हैं, ये हमने जान लिया। पहले मैंने वो शैव संप्रदाय में चले गए, दूसरे में भी गए, इसे अब बता इन्हीं अरिंदेन। पहले नहीं पहचाना, अब पहचान लिया। ईश्वर को माने शंकर जी के लिए, नाम मुहर को माने ब्रह्मा जी के लिए अधिपति है, हमने जान लिया। और अपने मन से भी बताते हैं, अब चंचल मत बनना, ये परतत्व है, ये श्रीयपति है, दृढ़ रहना, अपने मन से भी बताते हैं। संबोधन करके अपने आழ்वार लोग निंजे निंजे जगह जगह खूब संबोधन करते हैं। निंजे माने है मन, निंजु मन का वाची है, प्रथमांत में निंजु बनेगा, संबोधन में निंजे बनेगा। हर जगह निंजे 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 मन को संबोधन, जैसे अपने को से आழ்वार है, वो भी अपने मन को भी संबोधन करते हैं, प्रणाम भी करते हैं, अपने जीव को भी प्रणाम करते हैं। प्रावर्तय प्रांजलि रश्मि जीवे नामानि नारायण गोचराणि। भगवान नारायण को बताने वाले जितने भी नाम हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम में माने एक असाधारण नाम होता है नारायण, जो नत्व होता है, नत्वम बाधते, पुराने लोगों ने कहा। अभय दीक्षित ने यौगिक अर्थ को लेकर पूरे विष्णु सहस्त्रनाम को शिव पर अर्थ करने के भी मैंने उन्होंने उसका प्रयत्न किया था, लेकिन नत्वम बाधते, नारायण हमको किसी की संज्ञा होना चाहिए, तो भगवान नारायण की संज्ञा है, इसलिए नत्वम बाधते। एक नाम पड़ गया तब भी कमी पड़ गया, फिर 1000 नहीं हुआ तो छोड़ दिया उस प्रयत्न को उन्होंने। जन्म नारायण हो, नारायण शब्द हमको अटक जाता है, इसलिए दक्षिण भारत के आचार्यों ने नत्व विचार व्याकरण की दृष्टि से भी नत्व के ऊपर काफी विचार किया, और नत्वम बाधते करके उन्होंने छोड़ दिया। और भगवत रामानुज स्वामी जी जो भाष्य हैं उनको भी प्रशंसा की उन्होंने। अभय दीक्षित ने भाष्यम चेत तेन ईदृशेन भाव्यम, ब्रह्मसूत्र का भाष्य यदि होगा ऐसा ही होगा। और श्रुत प्रकाशिका जो व्याख्या है उसको देखकर अनया भाष्यम भाष्यम, इस श्रुत प्रकाशिका भाष्य से, इस व्याख्या से श्री भाष्य हुआ, वो भाष्य हुआ। मैंने उसको मजबूत बनाने के लिए तो प्राकार, वज्र प्राकार जैसा बना लिया उन्होंने, ये सुंदर व्याख्या। और अपना श्री वैष्णव जो सिद्धांत है, भगवत रामानुज स्वामी का सिद्धांत, अखिल श्रुति हितम रामानुजीयम मतम, ये विश्व गुणादर्श चंपू आदि बनाने वाले वेंकटाध्वरी आदि लोगों ने भी अखिल श्रुति हितम रामानुजीयम मतम इसको स्वीकार किया। इसलिए रंगनाथ भगवान ने एम्बेरुमानार दर्शनम, भगवान को एम्बेरुमान बोलते हैं तमिल भाषा में, संप्रदाय में स्वामी, एम्बेरुमान हमारे स्वामी है सब। तो एम्बेरुमानार गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने नाम दिया रामानुज स्वामी जी को। 18 बार मंत्रार्थ माने सर्वश्लोक के अर्थ को, रहस्य अर्थों को प्राप्त करने के लिए 18 बार घूमे थे श्रीरंगम से गोष्ठीपुरम। तब गौरवर्णी स्वामी मुमुक्षुपणि ग्रंथ की भूमिका में सर्वश्लोक प्रकरण में वहां लिखते हैं, इसी रहस्य को प्राप्त करने के लिए भगवान भाष्यकार 18 आवृत्ति गोष्ठीपूर्ण स्वामी की सन्निधि में गए, उपसत्ति किए, सर्वश्लोक के गंभीर अर्थों को, मंत्रार्थ को प्राप्त करने के लिए गए थे। मंत्र तो प्राप्त ही था अपने आचार्य के द्वारा। प्रिय नंबी महापूर्ण स्वामी ने मंत्र भी दिया, कुछ रहस्य भी दे दिया। अपने गुरु भाइयों के साथ में जो जो ज्ञान रहा, यमुनाचार्य स्वामी ने जो रखा सब बता दिया। रामायण इस प्रकार तिरुमलाई नंबी माने उनको बोलते श्रीशैल पूर्ण, उनके पास वो रामायण है, रामायण रहस्य माँ से लेना। मालाधर स्वामी उनसे माने वो भगवत विषय पूरा जान लेना, शास्त्र गीति का अर्थ। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जल्दी से आपको नहीं देंगे, वहाँ अनुनय विनय करके भी आप उपसत्ति करके वहां से ये लेना। ये सब महापूर्ण स्वामी ने महोपकार किया था भगवत रामानुज स्वामी जी के। अपने पास जो सब देकर इतना ही है, और भी विधियां हैं, अब वहाँ पहुँचिए वहाँ से ले। इस प्रकार जो अपने गुरु भाइयों के पास में जो ज्ञान था, एक ही यमुनाचार्य स्वामी के शिष्य लोग रहे, पंचाचार्य पदाश्रित रामानुज स्वामी बन गए। इस प्रकार एक विलक्षण सिद्धांत का जो रहस्य है, सिद्धांत ने वो रामानुज स्वामी का अपना अर्थ सौंदर्य दिखाया, श्रुति माता ने अर्थ सौंदर्य को दिखा दिया। इसलिए
ये श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरम असी समत। श्रुतियों को स्मृति में भगवत गीता, जहाँ भी ब्रह्म सूत्रों में स्मृति इत्यादि रामानुज आती पंक्ति है। रामानुज स्वामी जी भगवत गीता के प्रमाण को दिखाते हैं। भगवत गीता को भी स्मृति शब्द से रामानुज स्वामी ने व्यवहार किया वेदांत में। ये श्रुति माने भेद श्रुति, अभेद श्रुति और घटक श्रुति, इन श्रुतियों में जो विवाद जैसा हुआ था समन्वय नहीं हुआ था, वो समन्वय करके रामानुज स्वामी जी ने दिखाया। इसलिए अखिल श्रुति हितम रामानुजयम मतलब इसलिए हुआ। मान इस प्रकार पूरा समन्वय करते हैं। श्रुति स्मृति माने भगवत गीता और सूत्र माने ब्रह्म सूत्र। वेदार्थ संग्रह के निर्माण करके श्रुति वाक्यों में जहाँ जहाँ विवाद जैसा था वो पूरा समन्वय कर दिया। श्री भाष्य में भी और साथ साथ भगवत गीता में भी, और भगवत गीता का सुंदर व्याख्या करके भाष्य करके वहाँ भी जो विरोध जैसा मैंने झलकता था उसको भी पूरा उन्होंने समाधान कर दिया। तस्मै रामानुजार्याय नमः परम योगिने। श्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरम असी समत। वही अपार्थ जो हो रहा था वही अंतर्ज्वर था। श्रुतियों के लिए प्रसन्नता नहीं हो रही थी ग्रंथों के लिए। जब भगवत रामानुज स्वामी ने अर्थ किया तब मान उनका भी ज्वर जो है वो निकल गया। ये भगवत रामानुज स्वामी को ऐसा अपना जो सिद्धांत है उसमें दो धारा में ग्रंथ चले हैं, द्रविड़ वेद और संस्कृत वेद। उनके जो व्याख्याएं हैं वो वेदांत, द्रविड़ वेदांत और संस्कृत वेदांत दोनों मिलाकर उभय वेदांत बोलते हैं। उन आಳ್वारों के ग्रंथ उनमें वेद द्रविड़ वेद के स्थान में। तो भक्ति सागर आಳ್वार ने बताया चतुर्मुख ब्रह्मा जी के भी, शंकर जी के भी, सबके आप नाथ हैं, आप स्वामी हैं। कारणम नी, जगत कारण आप हैं। कारणम तो ध्येय कश्च ध्येय। पहले श्रुतियों ने क्या किया, प्रश्न किया। उपासना, ध्य्यान माने उपासना, ध्येय चिंतायाम, ध्यानम उपासना उपास्ति वेदनम। शास्त्रीय भाषा में ये सब समानार्थक हैं। कश्च ध्येय माने जो शास्त्रीय ध्यान माने उपासना, साधन सप्तक से युक्त जो ध्यान है, उपासना जो 32 उपासना को श्रुतियों में बताया गया है। रामानुज स्वामी जो व्याख्या करते हैं इसकी भाष्य में कश्च ध्येय प्रश्न किया। कारणम तो ध्येय, अमुक देवता नाम नहीं लिया। कारणम तो ध्येय श्रुति माता ने कहा। कारण कौन है, एको हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा केशान देवे देवा पृथ्वी, जो महोपनिषद आदि में है। उसी प्रकार जगत कारण भगवान आप हैं। कारणम नी, उस प्रबंध के अंतिम में चतुर्थ तिरुबंधादि बोलते हैं, नानमुखन तिरुबंधादि अंतिम में जाकर कारण आप हैं। ब्रह्मा जी के भी, शंकर के भी स्वामी मालिक आप हैं। इस विषय को इन्हीं अरिंदे अब दृढ़ रूप से मैंने जान लिया। इस प्रकार स्पष्ट उस समय मैंने शुरू में भी नारायण परत्व से प्रारंभ करते हैं और नारायण परत्व से उपसंहार कर रहे हैं। उस समय समाज में और सिद्धांतों का भी ज्यादा बोलबाला था, इसलिए परतत्व को दृढ़ रूप में निर्णय करना उस समय आवश्यक था। उसमें 96 गाथाएं हैं, निर्णय कर दिया भक्ति सार आಳ್वार ने। और दूसरा प्रबंध है बहुत सुंदर है। इस प्रकार नमक जन से चित्त भित्ति जो श्लोक पढ़ा गया पंचचामर छंद, उसी के समान छंद में तमिल भाषा में संख्या में ही तत्वों को बताते जाते हैं। वो संख्या में बोलते जाते हैं। 120 गाथाएं। तिरुचंद विरुद्धम, छंद शब्द चंद हो गया तमिल में, विरुद्धम वृत्त शब्द विरुद्धम हो गया। वृंदावन शब्द विरुंदावन तमिल में। वृंदावनते कंडो में नाचियार तिरुमणी में गोदा देवी अंतिम दशक में बोलती हैं, हमारा एक बालक है ऐसा, मैं भगवान कृष्ण को मयूर पिंछ को धारण करता है, मुरली धारण करता है, पीतांबर धारण करता है, सदा असत्य बोलता है। ये भी बोलते हैं, उलाहना देते हैं, अभी सत्य बोलना नहीं जानता है। हमें ऐसा बोलते, भगवान राम जैसे जिस रास्ते गए उसी रास्ते आना ये नहीं जानता है। सब असत्य बोलने वाले, तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, अप्रसन्न होंगे। यानी भगवान के वियोग में, भगवान के बिछोड़ में उनको प्राप्त करने के लिए सब बोल रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। उस प्रकार बोलने वाले हमारे पूर्वाचार्य और आಳ್वार लोग हैं, भगवान को भी डरा देते हैं। इस प्रकार अंत यमुनाचार्य स्वामी का अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवंतम, उससे पहले श्लोक मदेक वर्जम किमिदम व्रतंते। सकुदेव प्रपन्न है, आपने व्रतम का है, ये तो व्रतम मम, हम अकेले को छोड़ोगे तो फिर मैं आपका व्रत कैसे भरता है? एक को छोड़कर सबको रक्षा करोगे, फिर हम छोड़ेंगे तो पूरा छोड़ गया, पूरा जगत कैसे आएगा? मैं उनसे वैसा प्रश्न करती। शिशुपाल की भी आपने रक्षा की, साहित्य दे दिया, और जो काकासुर है उसको भी दिया,
रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य प्रणतति दयालु यच्च सैद्यस्य कृष्ण प्रतिभवम अपराधु मुग्ध सायुज्य हो सायुज्य दिया वद किम अपदम आगह तस्य देस्ति दयाया। मैं आपके दया के लिए विषय न बने इस प्रकार हमारा कौन सा अपराध है, आगा हमारा कौन सा अपराध है। मैंने भगवान सीधे प्रश्न कर लौट कर ये हिम्मत हमारे पूर्वाचार्य में हड़बड़ में परमात्मा के प्रति उतनी निष्ठा उतना समर्पण है, इसीलिए इस प्रकार बोलते हैं गोधर्मा जी ने एला कोई है मुरैवा नहीं नाचियार तिरुवल अंतिम मंदिर पूरे असत्य बोलने वाला मयूरपिंड से धारण किया हुआ है और स्त्रियों को रुलाता है, ऐसा व्यक्ति कहीं दिखाई दिया। पूर्वार्ध में पूछती है 10 गाथा में, उत्तरार्ध में सखियों के द्वारा समाधान रचना स्वयं करती है। ऐसे आपने जो लक्षणों को बताया वृंदावन के खंडों में, ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने वृंदावन में देखा है। सखियां बोलते हैं मैं पूर्वार्ध में प्रश्न उत्तरार्ध में समाधान वृंदावन के खंडों में। सिर्फ वृंदावन को हमारे आलवारों ने पूर्वाचार्य ने बहुत गौरव किया। अयोध्या को हमारे सड़कोश्वरी बोलते हैं सहस्र गीति के 7वें शतक का जो 5वां दशक है। कर्पार इराम पिरानयल्लाल मत्तुम कर्परो कुर्पा मुदला पुल्य रुंबादि वन्निन्निये। कुछ अभ्यास करना है, सीखना है, यदि जानना है तब इराम पिरान है। राम शब्द इराम तमिल में बन गया। जैसे रामानुजन उत्तंदादि इरामानुजन उत्तंदादि रामर इरामर ऐसा ई लगता है, कहीं कहीं अ लगता है। रंगनाथ अरंगर अरंगर आगे अ लगता है, तमिल भाषा की मर्यादा है। इरामानुजन उत्तंदादि रामानुजन इरामानुजन इरामानुज इस प्रकार लगता है। मानी जो अभ्यास करेंगे करपार माने अभ्यास करने वाले पढ़ने वाले इराम पिरानई अल्लाह भगवान राम को छोड़कर और किसी का अभ्यास करेंगे पूछते हैं, प्रश्न लगाते हैं सड़कों से क्यों कौन सा उपकार किया उन्होंने उनको अभ्यास करने के लिए। जब पूछते हैं लोग पूछेंगे तब बताते हैं मानी अपने अवतार में सरासरम माने चराचर, चराचर में से अचर में सबसे छोटा है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम बोलते हैं। स्तंभ माने तृण है। स्तंभ जब भकार आएगा वो स्तंभ ही हो जाएगा, खंबा हो जाएगा। स्तंभ जो महाप्राण नहीं है उसमें तृण, स्तंभ माने तृण, स्तंभम जो तृण होता है ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम बोलते हैं। माने चेतन में सबसे माने छोटा प्राणी पिपीलिका को लेते हैं सड़कोश्वरी। ब्रह्मादि पिपीलिका अंत में भी शास्त्र का लोग लेते हैं। चेतन में पिपीलिका, अचेतन में वो तृण, माने उनको भी मोक्ष से प्रदान किया है। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड में आता है जब भगवान अवतार की समाप्ति कर रहे थे, समापन देखने के लिए कुछ लोग जो बैठे थे उनको भी भगवान ले गए, उनको भी ले गए। कैसे अवतार का समापन करेंगे उनको भी प्रभु ले जाते हैं। ये माने उन सबको जो मोक्ष से प्रदान किया उनको छोड़कर किनका भजन करोगे। चराचर सबको उन्होंने प्रदान किया। अयोतिल सरासरम उत्तम, अयोध्या शब्द अयोति बन गया तमिल में। अयोतिल वालुम, अयोध्या में रहने वाले वो सुखी हैं बताते हैं। अयोध्या में रहना और सुख को प्राप्त करना दो अलग विषय नहीं है बताते हैं हमारे नम्बिड़े स्वामी भगवत विषय जो व्याख्या करते हैं। अयोध्या में रहना अलग और सुख प्राप्त करना अलग, दो विषय नहीं है। इसी प्रकार अयोध्या में पड़े रहना है, उस भूमि में कौशल भूमि में रहना ही उत्तर कौशल, उसमें रहना क्या है वो सुख है। चाहे किसी प्रकार रहो कैसे भी पड़े रहो, उस स्थान में यदि आप हो वो सुख है। आगवत पूर्वाचार्य ये भाव लिया अयोध्या में रहना अलग सुख अलग दो नहीं, किसी प्रकार पड़े रहना वो सुख है। बस अयोध्या में यदि आप हो आप सुखी हो, ये बता दिया अपने पूर्वाचार्य ने। अयोतिलवारुम सरासरम उत्तम, सरासर सबको मोक्ष से प्रदान किया, इतने उदार। उनके छोड़कर किसको अभ्यास करोगे, किसका भजन करोगे। सड़कोश्वरी इतना सुंदर प्रश्न कर रहे हैं अपने। कर्पार इराम पिरानी अल्लाल मत्तुम कर्परो पुरपा मुदला, पुल माने घास, पुल्पा मुदला पुल्ले रुंबादि, एरुंबादि माने पिपीलिका चींटी। उन्निन्निये एको भी छोड़े बिना, सबको उन्होंने मोक्ष से प्रदान किया, उनको छोड़कर किनका भजन करेंगे। इतना सुंदर माने सब जगह गाते हैं माने अयोध्या के विषय में। और अपने गुणशेखर आழ்वार ने भी अनु सरासरम वैकुंठ तेती, चराचर सबको वैकुंठ ले गए भगवान। दक्षिण भारत में वो तिल्लई तिरुचित्तिरकूटम एक विदेश है, चिदम्बरम, जहाँ नटराज का मंदिर है, नटराजन शंकर जी का प्रसिद्ध है। बगल में गोविंदराज भगवान का मंदिर जुड़ा हुआ है।
वहाँ गोविंदराज भगवान को गाते हैं तिल्लई तिरुचित्तिरकूटम। चित्रकूट वो भी है, चित्रकूट शब्द चित्तिरकूटम तमिल में बन गया, तिल्लई तिरुचित्रकूटम तमिल में नाम है। एक दशक में पूरे रामायण के सार को गाते हैं। 105 गाथा का प्रबंध है कुलशेखर आलवार का, पेरुमाल तिरुमोड़ी उसका नाम है। जैसे भगवान राम को पेरुमाल शब्द से पुकारते हैं, भगवान के अत्यंत भक्त थे कुलशेखर आलवार, इसलिए उनको भी कुलशेखर पेरुमाल शब्द से बुलाते हैं। उनके नाम में भी पेरुमाल शब्द जोड़ा जाता है। पेरुमाल शब्द इतना विलक्षण है, दक्षिण की सब भाषाओं में, तेलुगु तमिल आदि में भगवान को एक वचन होता है। राम कृष्ण नारायण जितने भी शब्द बोलेंगे एक वचन से पुकारते हैं। उसी आगे अनुसार इधर यदि अनुवाद करेंगे दक्षिण के आचार्य भाषा में, हिंदी में, वो थोड़ा अटपटा सा लगता है। इधर भगवान को वचन में बोला जाता है, मर्यादा दी जाती है, उधर वात्सल्य देते हैं, इसीलिए अपनी अपनी भाषा की मर्यादा अलग अलग होती है। उधर केवल एक ही ऐसा शब्द है जो भगवान को बहुवचन दिया जाता है, पेरुमाल शब्द। लक्ष्मण जी को इलैया पेरुमाल, गुह को गुह पेरुमाल। जो भगवान के भक्त बन गए उनको भी इतना गौरव दिया। गजेंद्र को केवल गजेंद्र को गजेंद्र आलवान लगा दिया, गजेंद्र आलवान, गुह पेरुमाल। सुग्रीव को महाराज शब्द से व्यवहार करते हैं संप्रदाय में, पूरा भगवत विषय में। और जटायु को भी उतना उपकार किया, इसलिए महाराजर। अपने रामावतार में भगवान ने सबको गौरव दिया, तिर्यक लोगों को भी गौरव दिया प्रभु ने। और हनुमान जी को तिरुवड़ी, और भगवान के श्री चरण के स्थान में, इसलिए उधर हनुमान जी को तिरुवड़ी शब्द से पुकारते हैं। सीता जी को पिराटी देवी इस शब्द से पुकारते हैं। तब भक्तिसार आलवार संख्या में बोलते हैं और दिव्य देशों का मंगलाशासन करते हैं। वहां जाकर भगवान से पूछते हैं। भक्तिसार आलवार दूसरे प्रबंध में तिरुचंद्रविरुत्तम, जिसमें 120 गाथाएं हैं, कुंभकोणम में भगवान सारंगपाणि लेटे हुए हैं। वहां जाकर इतने दिन से आप लेटे हैं, करवट भी आप नहीं बदलते हैं प्रभु। आप रामावतार में आपने पूरा अपना संचार किया जंगल में, उसकी जो थकान है उस थकान को दूर कर रहे हैं, इसलिए आप सो रहे हैं। या त्रिविक्रमा अवतार में उतने पहाड़ पर्वत पूरे लोगों को आपने आक्रमण किया, नाप लिया, उस थकान को दूर कर रहे हैं, क्यों आप सहन कर रहे हैं? मैं भगवान को जाकर उठाने के लिए बगल में जाते हैं। मैंने इतनी निष्ठा है। अच्छा अवतार में भगवान बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है, भगवान से पूछते हैं, नड़ंद कालगढ़ नोंदा वो या पंक्ति भक्तिसार अवतार, जिन चरणों से आपने रामावतार में जंगल में दंडकारण्य में संचार किया, उन पैरों में, उन चरणों में पीड़ा है क्या, बाधा है क्या प्रभु? नड़ंद कालगढ़ नोंदा लो, उसमें दर्द है, इस प्रकार पूछते हैं। इतनी निष्ठा होना ना, कितना भाव, कितनी आराधना करनी पड़ती है। मानी वो कितना सुंदर है। वो जो वहाँ के जो पाठ करते हैं वो अध्यापक बोलते हैं। भगवान के नियमित रूप में रहकर जो पाठ सुनाएंगे उनको अध्यापक शब्द से उनको बोलते हैं। दिव्य प्रबंध जो भगवान पाठ सुनाते हैं उन आचार्यों का नाम क्या है? अध्यापक नाम से उनको पुकारते हैं। जो पढ़ाने वाले अध्यापक उनको वाद्यार बोलते हैं तमिल में। वाद्यार में अध्यापक पढ़ाने वाले। लेकिन जो पाठ भगवान को सुनाने वाले नियमित हैं श्रीरंगम में, तिरुमला में, उनको अध्यापकर बोलते हैं। और दिव्य प्रबंध का जो पाठ है उसको सेवा कालम, उसका नाम कितना सुंदर रखा पूर्वाचार्य, सेवा कालम। इन 4000 दिव्य प्रबंधों के लुप्त होने पर एक समय में नाथ मुनि स्वामी अवतार लेकर कन्नीनुम सिरुत्तम 11 गाथा का छोटा सा प्रबंध आकार में, मधुर कवि आलवार का जो प्रबंध है, षडगोप सूर्य के विषय नहीं गाया उन्होंने। दूसरे देवता कौन है, भगवान कौन है, हम नहीं जानते। अविदित विषयांतर सठारी अपने आचार्य को छोड़कर क्या हमको मालूम नहीं, तेऊ मत करिए, दूसरी देवता को हम जानते ही नहीं। ये कहा मधुर कवि आलवार ने, छोटा सा प्रबंध है। कन्नीनुम सिरुत्तांबु, कन्नी माने ग्रंथि से युक्त, नून माने सूक्ष्म, सिरु माने छोटा, तांबू माने डोरी, रस्सी। उस रस्सी से भगवान को जब बांधा यशोदा ने, हमारे षडगोप सूर्य अनुसंधान करते करते 6 महीना मूर्छित होते हैं। दामोदर लीला को अनुसंधान करके 6 महीना मूर्छित होते हैं। शास्त्री गीति का पहले शतक का जो तीसरा दशक है, पत्तुड़ई अड़ियवर कड़ियवर, भगवान के सौलभ्य को उपदेश करने जा रहे थे संसारियों के लिए। आप लोग भगवान परात्पर हैं, दूर है, इस प्रकार भागो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सुलभ सुव्रत सिद्ध, भगवान सुलभ बन के अवतार लेके आते हैं, सजातीय बन के आते हैं। इस प्रकार उपदेश देने जा रहे थे। अरे इतने बड़े अपने ब्रह्मादि देवताओं को भी बांधने वाले, उनके कर्म के अनुसार बस में रखने वाले परमात्मा एक अबला के द्वारा बंधे गए एक तीरम। अरे कितना आश्चर्य है। अपने आलवार मोचित हो गए 6 महीना तक,
3 बार ऐसे अलग अलग गुण को अनुसंधान करते सब मुब्बारुमासम मोहितारेन्नु प्रसिद्ध मेरे आचार्य हृदयकार देते हैं। हमारे पिल्ले लोकाचार्य स्वामी जी के जो भाई रहे उन्होंने तिरुप्पावई के ऊपर 6000 नाम की एक व्याख्या मणिप्रवाल में, और ये आचार्य हृदय में ग्रंथ है वो भगवत विषय सहस्त्र गीति के ऊपर पीएचडी जैसा है, परिशोधन 4 प्रकरण है। पिल्ले लोकाचार्य भाई रहे उनके नाम भी अभिराम वराचार्य। बहुत इतनी सुंदर ग्रंथ है, अपनी पंक्ति नहीं डालते हैं। दिव्य प्रबंधों से एक चूर्णिका बनाने में 20 पासों से टुकड़े टुकड़े लेते हैं और विषय को इस प्रकार व्यक्त करते। सुंदर ग्रंथ है। आचार्य माने षडगोपसूरी, उनका हृदय माने भाव। आचार्य हृदय में आचार्य स्वांत वक्तारम, उनके तनियन में आता है स्वांतम हृदय मानसम मन, स्वांत माने मन, आचार्य स्वांत वक्तारम। षडगोपसूरी के हृदय क्या है उसको बोलने वाले, वो आचार्य हृदय हो गया। आद्य से न कुलपते है, हम वैष्णव संप्रदाय में सबके कुलपति कौन षडगोपसूरी है, प्रपन्न जन कूटस्थ है, मूल पुरुष। उनके हृदय क्या है, भगवत विषय में उन्होंने क्या कहा, जैसे कहीं नायिका भाव में बोले, कहीं सखी भाव में बोलते हैं, कहीं माने मातृ भाव में बोलते हैं। चतुर्मुखा नाम रखा है अपने पूर्वाचार्य ने षडगोपसूरी को। 4 भूमिका में बोलते हैं, एक ही षडगोपसूरी है जो उपदेश करते हैं, स्वयं आलवार के रूप में बोलते हैं। व्यक्ति एक ही है, उनकी भाव दशाएं बदल जाती हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए जब त्वरा बढ़ जाती है वो नायिका दशा है। साहस व्यापार करके भी इसी प्रकार के भी भगवान को प्राप्त करके छोड़ूंगी, इस प्रकार जो उनका जो भाव आगे जाता है वो नायिका भाव है। भगवान से संबंध जुड़ाने वाला, संबंध ज्ञान कराने वाला भाव जो स्वयं में पैदा होता है वो सखी भाव है, आलवार की सखी। इस प्रकार नहीं करना चाहिए, साहस व्यापार नहीं करना चाहिए। भगवान स्वयं आएंगे, रक्षा करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तदेकोपाय निष्ठा, तदेकोपाय तो निष्ठा होनी चाहिए। ये मातृदशा है षडगोपसूरी की। जैसे हनुमान जी सीता जी को वापस ले आने के लिए तैयार थे, शक्तिरस्ति में वोढ़ुम अपि लंकाम सरावणाम, ये हनुमान जी ने बोल दिया। पहले तो सीता जी ने विश्वास नहीं किया, कहीं हम समुद्र में हम गिर जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे देवी हमको विश्वास ही नहीं कर रहे सीता जी। उन्होंने एकदम रूप विस्तार कर दिया, आपको हम जानते हैं। तत्तस्य सदृशम भवेत्, माने भगवान रावण को संहार करके हमको ले जाएं, उनका स्वरूप भी बचेगा और हमारा अत्यंत जो पारतंत्र स्वरूप वो भी बचेगा। तत्तस्य सदृशम भवेत्, जिस प्रकार सीता जी बोलती हैं। हनुमान जी साथ में गई नहीं, मैंने उससे उन्होंने बताया, मैंने तत्तस्य सदृशम भवेत्, भगवान स्वयं आकर विरोधियों को हटाकर इस जीवात्मा को जब ले जाएंगे, हम स्वतः अपना उपाय अपनाएंगे, क्या हो जाएगा, भगवान का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य जो है वो छाया में पड़ जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना स्वरूप नहीं है। इस प्रकार उनको भी समझाया। वो जो निष्ठा है तदेकोपायत्व निष्ठा, उसको मातृदशा बोलते हैं। भगवत विषय में 4 प्रकार इसकी प्रकार की भूमिका आती, लगता है 4 व्यक्ति अलग अलग कोई है, लेकिन एक ही व्यक्ति की वो भाव दशा। और अन्यत्र काव्यों में भी कवियों ने जो इस प्रकार की भूमिका रची है, लेकिन 2 है। 4 भूमिका को एक ही व्यक्ति निर्वहन करे, वो षडगोपसूरी में। इस प्रकार नायिका भाव में जो बोलना, इनका जो स्वापदेश में भीतरी अर्थ क्या होता है, भीतर वाला अर्थ वो निरूपण करते हैं। वो स्वापदेश वो आचार्य हृदय ग्रंथ है। आचार्य माने षडगोपसूरी, उनका हृदय, इसलिए उनके तनियन में आता है आचार्य स्वांत वक्तारम। पिल्ले लोकाचार्य स्वामी और ये आचार्य हृदय का दोनों सगे भाई थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। और पिल्ले लोकाचार्य स्वामी तो गुरु परंपरा में भी उसी में है। लोकाचार्य गुरवे, उनको और उनके पिताजी श्री कृष्ण पादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसाद प्रभावेण सर्वसिद्धि रघुवन मम। गुरु परंपरा में हम लोग नित्य अनुसंधान करते हैं। ये भक्तिसार आलवार का भी ऐसा ही प्रबंध है। पूनीलाय वैंधुमार पुनल कड़िंद नांगुमाई, 120 गाथा इसी छंद में से बोलते चले जाते हैं। और जो तत्वों का आविष्कार करना है, आरुमा रुमा रुमाई और इंदु महिंदु महिंदु माई, इसी छंद में बोलते हैं। आरु आरु माने 6 और 6 वाला क्या होता है आध्यात्मिक में, फिर व्याख्याता लोग खोल देते हैं तब मालूम होता है। कृष्णपाद सूरी पेरिवात्सान पिल्लई आचार्य रहे, पूरे 4000 दिव्य प्रबंधों में व्याख्या सुंदर लिखते हैं, इसलिए व्याख्यातृ चक्रवर्ती उनका टाइटल है, उपाधि है। तब खोल देते हैं उसमें आइंदु महिंदु महिंदु माई 5 5 5। तो 5 5 क्या है, 5 माने अर्थपंचक, 5 माने वो पंचतन मात्रा और 5 माने वो पंचभूत इत्यादि सब उसमें पूर्वाचार्य तत्वों के विषय में फिर व्याख्या करके दिखाते। सब
तत्वों को भी संख्या में बोलने वाले भगवान इस प्रकार उठाने जगाने जाते हैं। और ये कांचीपुरम में भी रहे, वहां भी कई दिव्य देश है, यथोक्तकारी भगवान है। स्वर्ण वर्णम सईद पेरुमाल बोलते हैं, जैसे भक्त बताते हैं उसी प्रकार करने वाले, उसी का अनुवाद हुआ यथोक्तकारी, भक्त जैसे बतावे ऐसे मानने वाले। एक बार भक्ति सार आழ்वार के एक शिष्य थे, कणी कृष्ण नाम है उनका, प्रपन्नामृतादि में कथा उल्लिखित है। तो वो भगवान के अलावा किसी को गाते थे नहीं थे, बड़े सुंदर मधुर अच्छे कवि थे। तो उस देश के जो राजा हैं कांचीपुरम आसपास, जो उस राज्य में रहने वाले राजा ने उनके कवित्व के माधुर्य को देखकर आप हमारे विषय में गाइए, हमारे विषय में काव्य बताइए, ये उन्होंने बोला। तो हम तो भगवान श्रीमन नारायण को छोड़कर अपनी वाणी को किसी को देते नहीं, गाते नहीं, ये हमारा व्रत है, उन्होंने साफ बोल दिया। तो भक्ति सार स्वामी के शिष्य थे, तो तुमको हम देश निकाला कर रहे हैं। राजा नाराज हुआ, अब देश निकाला तब भी ठीक, हम जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं। तब उन्होंने कहा राजा हमको देश निकाला कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ, आचार्य आपको ही रहना पड़ेगा, हम सेवा से हमको छूटना पड़ रहा है, हम जा रहे हैं। तो आप जाओगे तो हम कैसे रहेंगे कड़ी कृष्ण, आपके बिना हम नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा फिर आपके बिना हम नहीं रहेंगे। फिर वो भगवान जो थे यथोक्तकारी उनसे बोलने गए, देखिए हमारा कड़ी कृष्ण जा रहा है, उनके बिना हम नहीं रहेंगे, या तो आप अकेला रहना पड़ेगा आपको, या अकेले, या तो हमारे साथ आपको आना पड़ेगा। तब भगवान ने भी अपने शेष जो आसन लपेट लिया, अपने पेटी में लपेट लिया, वो भी उनके पीछे पीछे, हरि कृष्ण के पीछे भक्ति सार आழ்वार के पीछे पीछे भगवान यथोक्तकारी ऐसे चलने लगे। आपके बिना कैसे रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। भगवान भी वो चलने लगे। तब राजा को मालूम हुआ सब जा रहे हैं। तब भक्ति सार आழ்वार से आपको तो रहना पड़ेगा, नहीं हमारे कड़ी कृष्ण जा रहा है। फिर भगवान से निवेदन करो। फिर भगवान बोले नहीं, हमारे भक्ति सार आழ்वार से हम कैसे हम नहीं रहेंगे। अब फिर उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। जो पहले जा रहे हैं कड़ी कृष्ण, राजा ने उनको मनाया, फिर उनके बाद सबको मनाना बंद जाएगा। फिर वो लोग वहीं रहे। भगवान फिर अपने उसको फैलाए, फिर अपने शेष जी को फैला करके यथावत आसन जमा लिया। ये सचमुच कथा मैंने अपनी गुरु परंपरा प्रभाव सब में देते। स्वर्ण वर्णम सईद पेरुमाल, यथोक्तकारी भगवान जो अचल विग्रह तुम लेटे हैं। एक बार कोई यज्ञ कर रहे थे कोई सज्जन, उस समय वो बेगवत वो नदी है, बेगा नदी बेग से आ गई। तो भगवान वहां सेतु बन के सो गए, भगवान लेट गए, उसको पानी को रोक दिया, डैम जैसे स्वयं बन गए। तब से लगे बेगा सेतु भी भगवान का नाम पड़ गया। वेदांत इसमें बेगा सेतु स्तोत्र, थोड़ा सा स्तोत्र है यथोक्तकारी भगवान के विषय में, बेगा सेतु स्तोत्र लिखा है। तो नदी बाहर रही थी लेकिन सारा हरी सब कुछ, तब भगवान ने वो क्या किए, भगवान स्वयं सेतु बन गए, सो गए, सब रोक दिया। इसलिए बेगा सेतु भी भगवान का नाम पड़ गया। बेगा सेतु स्तोत्र में यथोक्तकारी उनका। और वहाँ ऊरगम पाड़गम वो तमिल नाम से दिव्य देश है, वहाँ कांचीपुरम में कई दिव्य देशों को गाया। कुंभकोण में विराजमान भगवान को गाते हैं, वेंकटेश भगवान के। और तत्व अवतारों के विषय सुंदर तत्वों का प्रतिपादन करते हैं भक्ति सार आழ்वार। और स्वयं तो सब सिद्धांतों में संचरण करके आए हैं, पूरा निर्णय किए। अब बताते हैं तिरुविल्ला तेवरई तेरे मिन, तिरु माने श्री, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी न हो ऐसे देवताओं का आश्रय मत करो। वो पूजे हैं सब भगवान के अंग के रूप में रखते हैं, अंगान्य देवता, लेकिन अंगी उपास्य तत्व भगवान श्रीमन नारायण है। उनके शरण में जाने पर सबकी आराधना होती है। तथैव आरोहणम अच्युतेज्या, क्या है उसी प्रकार अंगी जब परमात्मा की आराधना करेंगे, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसी प्रकार परतत्व को उन्होंने निर्णय कर दिया। ये हमारे पराशर भट्ट स्वामी जी बताते, वेदांतों में भी जब तत्व के निर्णय विषय में विचिकित्सा होती है, संदेह होता है, तब निर्णय लेते वेदांत तत्व चिंता मूरसी यद पाद चिन्ह ही तरंती, इसलिए गुणत्व बताते हैं। जिन लक्ष्मी चरण लाक्षांक साक्षी श्री वत्स वक्ष से, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह हो वही पर तत्व है, ये निर्णय कर लिया। भक्ति सार आழ்वार भी लक्ष्मी विशिष्ट जो तत्व है वही उपास्य है, वही आराध्य है। इस प्रकार तत्व को निर्णित करते हैं, स्थापित करते हैं। दो प्रबंध हैं। और एक बार क्या हुआ, आழ்वारों में कुछ पंचम वर्ण में, कुछ चतुर्थ वर्ण में, कुछ अग्रवर्ण में भी है। वो लोग तो मैंने नीचे से सबको उठाने के लिए स्वयं को एकदम नीचे जाना पड़ता है, गहराई में डूब के, तो उसको जो डूबा वो उठा सकते हैं।
इसलिए भगवान स्वयं जब अवतार लेंगे भिन्न भिन्न जाति में भगवान आएंगे। तिर्यक योनि में भी भगवान आ गए, भगवान वराह बन गए, मत्स्य बन गए, कूर्म बन गए। अपने भक्तों को भी ऐसे भगवान भेजते हैं। अब स्थावर भी भगवान बने हैं, स्थावर अवतार उपजाम्रा अवतार एक भगवत विष्णु में पूर्वाचार्य लोग देते हैं। कोई एक ऋषि रहे, वो ऐसे प्रपन्न हो गया, प्रसाद के लिए थाली भी नहीं लगाऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, एकदम भगवत प्रवृत्ति विरुद्धि स्वप्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति एकदम ऐसे पक्का हो गए। तो भगवान को बाध्य होना पड़ा। तो जहाँ तपस्या कर रहे थे आम के वृक्ष से पेड़ बन गए भगवान, वो भी उठ के भी नहीं पकड़ेंगे। फिर छोटे कुब्जा अमरा होता, दिन में एक बड़ा इतना फल फलते थे, उसी को पाकर अपना भजन करते थे। स्थावर इस अवतार को भी पूर्वाचार्य ने उठाया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान सब कुछ करते हैं, हर प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को भी ऐसे भेजते हैं। आलवार लोग उस स्थिति में भी आए, आने के बाद उठाए, इसलिए वेद को साक्षात उच्चारण नहीं करते थे भक्तिसार आलवार। कई वैदिक ब्राह्मण लोग पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, ये आ गए करके उन्होंने वेद पाठ बंद कर दिया। तब बाद में सब भूल गए। उस कारण क्या हुआ, मैंने भगवान ऐसे करा है, तब एकदम भूल गए। सबके एक ही बार भूल जाना मंत्रों को जो उच्चारण कर रहे थे उनके आने के बाद। तब इनको स्वयं उच्चारण करके नहीं दिखाया इन्होंने। ये लोग जहाँ उच्चारण कर रहे थे कृष्णानाम व्रीहीणाम नखनिर्भिन्न, ऐसे वेद में मंत्र है कृष्ण यजुर्वेद में। तो उन्होंने धान, काला सा धान लिया, उसको पकड़कर यूं उन्होंने फाड़ दिया। तो मैं उनको स्मरण में आ गया, कृष्णानाम व्रीहीणाम नखनिर्भिन्न मंत्र होगा, इन्होंने अर्थ से दिखा दिया। ऐसे सिद्ध पुरुष थे हमारे भक्तिसार आलवार, सबको इसी प्रकार मार्गदर्शन कराए। 2500 वर्ष भूमंडल में विराजमान रहे। ये द्वापर युग के अंतिम में थे, चौथे आलवार हुए भक्तिसार आलवार। उसके बाद 5वें आलवार के रूप में आएंगे हमारे षडगोप सूरी, जो प्रपन्न जनकूटस्थ आद्यस्य नः कुलपते है, जो हमारे यमुनाचार्य स्वामी का मूल पुरुष, सब आलवारों के अवयवी। माता पिता युवतया, उस श्लोक के द्वारा हर प्रकार से संबंध उनसे जोड़ा गया। षडगोप सूरी से जो प्रपन्नों के लिए मूल पुरुष है कूटस्थ में, वो 5वें आलवार। 6ठे आलवार के रूप में कुलशेखर सूरी, कुलशेखर पेरुमाल। माने इसमें इस सत्र में हम लोग हमारे माधवाचार्य स्वामी ने विजय राघव बड़े स्वामी महाराज के इस उपलक्ष्य में, तिरु नक्षत्र के उपलक्ष्य में, ज्येष्ठा परसों है, ज्येष्ठा नक्षत्र, आचार्य वैभव कुछ हो जाए आलवार आचार्यों का। मैंने दिव्य सूरी चरितम है, और मैंने तमिल भाषा में ये गुरु परंपरा प्रभावम नाम से 6000 3000 इस प्रकार वो मणि प्रवाल भाषा में आलवारों का वर्णन है। दिव्य सूरी चरितम एक काव्य है 18 सर्ग का। मन भगवत रामानुज स्वामी के समय में ही गरुड़ वाहन एक पंडित विद्वान रहे, बड़े वो वैद्य भी थे, कवि भी थे। वैद्य पुरंदर टाइटल उनको लगा है। और रामानुज स्वामी ने भगवान के निमित्त धन्वंतरी को भी स्थापना की। वहाँ धन्वंतरी की मूर्ति है, विग्रह सानिध्य है श्रीरंगम में। और रामानुज स्वामी की माने भगवान अर्चावतार को कहीं कष्ट न हो, इसलिए वहाँ डॉक्टर को भी रख दिया धन्वंतरी को। और एक बार जो अर्चक जो भोग लगा रहा था, दध्योदन और जामुन का फल दोनों खट्टे खट्टे रात को भोग लगा रहे थे, उसको देखकर रामानुज स्वामी दोनों रोक दिया था। भगवान को सीजन के अनुसार भोग लगाना चाहिए। जैसे छोटे बालक को माँ जिस प्रकार सेवा करते हैं मिला के, दध्योदन भी खट्टा और रात को जामुन भी खट्टा, दोनों मिला के भोग लगा रहे थे, उसे उनको सेवा से निकाल दिया रामानुज स्वामी। वो चरित्र में आता है, वो दिव्य सूरी चरित्र और ग्रंथों दिव्य गुरु परंपरा प्रभाव आदि में। इस बार में ग्रंथों में पूरा प्रवेश न करके संग्रह रूप में, परिचय के रूप में, मैंने पहले आचार्य वैभव बताकर कल तीनों आलवारों का संग्रह रूप में वैभव, और आज चतुर्थ तिरुवंदादि और तिरुचंद विरुत्तम दोनों ग्रंथों का जो निर्माण किया दिव्य प्रबंध में हमारे भक्तिसार आलवार। मैंने भूतम सरस से पराशर भट्ट स्वामी का मुक्तक श्लोक है आलवारों के विषय में। श्री भक्तिसार उनका एक विलक्षण एक वैभव था। मैंने भृगु वंश में हो रहे भक्तिसार आलवार, तिरुमली से उनका अवतार स्थल चेन्नई के समीप में। और अब आने वाला फरवरी 7 तारीख उनका अवतार दिन आएगा, तिरु नक्षत्र महोत्सव। मैंने मकर मास के मघा नक्षत्र में उनका अवतार हुआ था। दक्षिण भारत के जो आलवार आचार्यों का तिरु नक्षत्र जो मनाया जाता है वो सब सौरमान के अनुसार मनाया जाता है, इसलिए मकर मास में कोड़े स्वामी का भी रहेगा भक्तिसार आलवार 7 तारीख। उसके बाद 2-3 दिन बाद हस्ता नक्षत्र आएगा, मघा के बाद वो हस्ता नक्षत्र कोड़े स्वामी का अवतार है।
अवतार उसमें आएगा। और धनुर्मास में भक्तांग हिरियमाड़वार का गया। मार्गशीर्ष मास में मणिकरी वैरी क्या बोलते हैं प्रकाश सूरी और तिरुप्पान आड़वार मुनिवा उन दोनों को गया। कार्तिक मास में तीनों आड़वार होगा। ये भूतम सरस्य महारा हुए तीनों आड़वार का लगातार है। कार्तिक मास में श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र लगातार आता है उन लोगों का। लगातार तीनों का अवतार हुआ। तीनों अलग अलग संचार करते थे, मैंने परस्पर परिचय नहीं था। उस स्थिति में भगवान श्रीमन नारायण ने तीनों को एकत्र मिलाकर उनका दर्शन किया और उनके मुख से दिव्य प्रबंधों का आविर्भाव कराया। 100 गाथा में तीनों आलवारों के द्वारा। तीनों आलवार का लगभग एक ही चरित्र है, एक ही जगह दर्शन देते हैं खड़े खड़े। मुदल आलवार बोलते हैं, प्रथम आलवार, प्रथम सूरी। इस प्रकार इन आलवारों का संग्रह चरित्र और समय मिलेगा थोड़ा पूर्वाचार्यों का भी चरित्र इसमें गुणानुवाद करने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने माधव स्वामी ने ये सत्र रखा है। इन आलवारों के साथ साथ आज का जो कार्यक्रम है इसमें उपसंहार करेंगे। साथ साथ आचार्यों का यहाँ आगमन हुआ है और मंगला शासन भी श्रवण करेंगे। हमारे तोताद्री मठ के परम पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे वैकुंठ मंडप के स्वामी जी महाराज, वैकुंठ धाम मंडप, वैकुंठ धाम के स्वामी जी महाराज और हमारे जगत गुरु राघवाचार्य स्वामी जी महाराज, विज्ञ लोगों की विभूतियों की यहाँ उपस्थिति। थोड़ा थोड़ा मंगला शासन हम लोग श्रवण करेंगे, स्वीकार करेंगे, अनुग्रहित हो जाएंगे। जय श्रीमन नारायण।